गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, सो लास्ट टाइम हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, बट रियलाइजेशन ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड कृष्णा is realization of all the transcendental features Sat, Chit, and Anand, eternity, knowledge, and bliss in complete Vigraha form. So, Krishna, Supreme Personality of Godhead, Krishna, this understanding is complete. Paramatma understanding and Brahman understanding is incomplete understanding. They are not false, but they are incomplete. तो आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे पीपल विथ लेस इंटेलिजेंस। तो कौन पहले पढ़ना चाहेंगे? पीपल विथ लेस हरे इंटेलिजेंस। कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। People with less intelligence consider the supreme truth to be impersonal, but he is a transcendental person, and this is confirmed in all Vedic literatures. Nityo nityanam chetanas chetananam. Katha Upanishad 2.2.13. As we are all individual living beings and have our individuality, the supreme absolute truth is also in the ultimate issue, a person, and realization of the personality of Godhead is realization of all the transcendental features in his complete form. The complete whole is not formless. If he is formless or if he is less than any other thing, then he cannot be the complete whole. The complete whole must have everything within our experience and beyond our experience. Otherwise, it cannot be complete. Hare Krishna, हरे Prabhuji. कृष्ण। कैन यू एक्सप्लेन माता जी? Yes, Prabhuji. यहाँ पे बताया है कि जो अल्पज्ञानी लोग होते हैं, वो जो भगवान है उनको निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वो असल में ट्रांसडेंटल है, मतलब दिव्य पुरुष है। और ये भी जो लिटरेचर है उसमें, वैदिक लिटरेचर में कंफर्म हुआ है कि वो दिव्य पुरुष है। उसके लिए बोला है कथा उपनिषद का एक 2.2.13 का नित्यानित्य नाम चेतनास चेतना नाम, उसका ये दिया है उन्होंने यहाँ पे। तो जैसे हम लोग लिविंग बीइंग, मतलब हम लोग जीव है और अपनी अपनी हर एक की इंडिविजुअलिटी है, वैसे भी जो परम पुरुष भगवान है वो भी वैसे ही है, मतलब उनका भी एक अस्तित्व है, मतलब वो स्वरूप अपना समस्त जो उनके जो गुण है उसमें वो उनका पूर्णता दिखाते हैं, और वो दिव्य पुरुष है ऐसा बताएं। तो वो जो कंप्लीट होल, मतलब उनकी जो पूर्णता है वो फॉर्मलेस नहीं है, मतलब वो निराकार नहीं है। अगर वो निराकार है तो, और अगर वो किसी भी वस्तु से कम है तो वो कंप्लीट नहीं है ऐसा बोला है। और वो भी यहाँ पे बताया कंप्लीट होल मस्ट हैव एवरीथिंग विद इन आवर एक्सपीरियंस, मतलब जो अपना एक्सपीरियंस है और अपने एक्सपीरियंस के भी बाहर है, उनको वो सब ज्ञात है, मतलब वो सब मालूम है। अगर वो नहीं है तो वो कंप्लीट नहीं हो सकते, यहाँ पे ऐसा बताएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, आपने एकदम डिटेल में अच्छी तरह से बताया है। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पे ये वाला जो पर्टिकुलर सेंटेंस है ये बहुत ही लॉजिकल है। आई होप सबको ये समझ में आ रहा है। इफ ही इज फॉर्मलेस और ही इज लेस in anything, less in any other thing, then he cannot be the complete whole. तो ये लॉजिक है। दिस इज ए वेरी गुड लॉजिक। अगर हम लोग बोलते हैं भगवान पूर्ण है और फिर बोलते हैं भगवान का आकार नहीं हो सकता है, तो भगवान का आकार नहीं है, दैट मीन्स उनके अंदर कमी है। और जिनके अंदर कमी है वो कैसे पूर्ण हो सकते हैं? ये लॉजिक सही है कि नहीं? किसी को इस लॉजिक पे कोई डाउट है? एनीबडी? कोई एक जन बताइए, ये लॉजिक समझ में आ रहा नहीं है? प्रभु जी, कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है ना? क्योंकि अगर वो किसी चीज में कम है तो वो पूर्ण कैसे हुए? हम लोग बोलते हैं कि भगवान पूर्ण है, ही इज एब्सोल्यूट, फिर बाद में बोलते हैं भगवान का आकार नहीं हो सकता। तो अगर उनका कुछ नहीं हो सकता है या कुछ कमी है उनके अंदर, तो वो कंप्लीट कैसे हुए? दैट मीन्स दैट लॉजिक इज रॉन्ग। कृष्णा हैज नो शॉर्टकमिंग्स। कृष्ण के अंदर कोई भी कमी नहीं है, वो पूर्ण है, उनके अंदर सब कुछ है जो हम लोग देख सकते हैं,
एहसास कर सकते हैं वो सब तो है ही, उससे भी ज्यादा बहुत कुछ है जो हम लोग अपने इंद्रियों से अनुभव नहीं कर सकते। इसीलिए कृष्ण को बोलते हैं अधोक्षज, who cannot be who cannot be understood by senses। अधोक्षज का मतलब है जिनको भौतिक इंद्रियों से हम कभी समझ नहीं पाएंगे। तो कृष्ण के पास जो हमारे अंदर जो क्वालिटीज है वो सब तो है ही, उससे भी ज्यादा अनंत कोटि गुना ज्यादा उनके पास गुण है जो हम लोग समझ नहीं पाएंगे हमारे इंद्रियों का प्रयोग करके। तो इसीलिए कोई भी जो बोलता है कि भगवान निराकार है, वो क्या है? प्रभुपाद अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स, ही इज ए पर्सन विथ लेस इंटेलिजेंस। क्योंकि ऑब्वियसली कोई कोई जैसे अगर कोई मेरे को पूछेगा कि आपके पिताजी तो निराकार है, तो ये सच है क्या? मेरा मेरा आकार है, तो मैं जहां से आया हूँ वो कैसे निराकार हो सकता है? तो ओनली जो लोग मानते हैं कि हाँ मैं तो आकार मिला है मुझे, लेकिन मेरे पिताजी का कोई आकार नहीं है, मैं तो हवा से ही उतरा हूँ। तो ऐसे जो लोग सोचते हैं वो लोग लेस इंटेलिजेंस है, वो लोग मूढ़ा है। मूढ़ा का मतलब है लेस इंटेलिजेंस। तो हम लोग को इस थ्योरी को रिजेक्ट करना चाहिए कि कृष्ण का कोई फॉर्म नहीं है, कोई भी चीज नहीं है ऐसा नहीं है कृष्ण के अंदर। हर चीज कृष्ण के अंदर है, जो हमको दिखाई देता वो भी है, जो नहीं दिखाई देता वो सब भी कृष्ण के अंदर है। एवरीथिंग इज देयर इन कृष्ण। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, सेकंड पैराग्राफ भी विद्या माता जी आप पढ़ रही थी, तो आप पढ़िए। आप ही पढ़ रही थी ना विद्या माता जी? यस प्रभु जी। हाँ हाँ, कंटिन्यू करिए माता जी, अगर आप फ्री हैं तो। The complete whole personality of Godhead has immense potencies. Parasya Shaktir Vividhavya Shruyate. How Krishna is acting in different potencies is also explained in Bhagavad Gita. This phenomenal world or material world in which we are placed is also complete in itself, because the 24 elements of which this material universe is a temporary manifestation, according to Sankhya philosophy, are completely adjusted to produce complete resources which are necessary for the maintenance and subsistence of this universe. There is nothing extraneous, nor is there anything needed. This manifestation has its own time fixed by the energy of the Supreme Whole, and when its time is complete, these temporary manifestations will be annihilated by the complete arrangement of the complete. There is complete facility for the small complete units, namely the living entities, to realize the complete, and all sorts of incompleteness are experienced due to incomplete knowledge of the complete. So Bhagavad Gita contains the complete knowledge of Vedic wisdom. हरी हरी। तो इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करिए माता जी। प्रभु जी, थोड़ा वो कंप्लीट इनकम्प्लीट थोड़ा सा कंफ्यूजन, आई विल ट्राई प्रभु जी। या प्लीज ट्राई करिए। यस प्रभु जी। ये पैराग्राफ में बताते हैं कि जैसे भगवान की अपार शक्ति है, उनके पास बहुत, मतलब वो उनकी शक्ति के बारे में बताया, अपार शक्ति है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि भगवत गीता में भी वो उनकी अलग अलग जो पोटेंसीज है उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। और जो हम लोग ये भौतिक जगत में जी रहे, मतलब हम लोग ये जगत में है, वो तो 24 तत्वन से, मतलब वो जो 24 एलिमेंट्स है उससे बना है, लेकिन वो टेम्पररी मैनिफेस्टेशन है। और वो सांख्य फिलोसॉफी बताते हैं कि मतलब यहाँ पे बताया है कि जो अपना 24 एलिमेंट से ये निर्मित है, वो भी अपना जो पालन करते हैं, मतलब सांख्य फिलोसॉफी के अनुसार बताया है कि वो जो संसाधन है उसका, उसमें वो अपने आप में समर्पित है, ऐसा बोला गया है। और वहां पे ऐसा नहीं है कि कोई बाह्य तत्व है या तो किसी की आवश्यकता नहीं है, नॉर इज देयर एनीथिंग नीडेड। और ये जो मैनिफेस्टेशन है जो मटेरियल वर्ल्ड का, जो टेम्पररी है, उसका भी अपना एक नियम काल है। उसके वो भी अपने पर, मतलब जो भगवान है उनके शक्ति द्वारा ही वो मैनिफेस्ट हुआ है। उसका जब भी ये काल खत्म होता है तभी उसका विनाश होता है, ऐसा बोला है।
और जो हम जैसे जो बद्ध जीव है उनके लिए ही वो ये ऐसी सुविधा प्राप्त की है, ऐसा बताया है। और ये जो अपूर्णता का हम लोगों को अनुभव होता है वो अपने में खुद में वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, इसलिए अ, हम लोग ये अपूर्णता का मतलब कारण है, ऐसा बताया है। और इसका भी बताया है कि भगवत गीता में भी उसका जो वैज्ञिक वैदिक ज्ञान है, सॉरी वैदिक जो नॉलेज है उसका भगवत गीता में भी हम लोग ये देख सकते हैं, मतलब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। सॉरी प्रभु जी आए। नहीं हरे नहीं, कृष्ण। आपने ठीक ही बताया, थैंक यू माता जी, आपने अच्छी तरह से बताया है, थैंक यू। तो लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें प्रभुपद बताते हैं कि स्टार्टिंग में प्रभुपद ने जो बताया कि जैसे कृष्ण कंप्लीट है, ऐसे हमारा ये जो भौतिक अभी ब्रह्मांड में हम लोग रहते हैं, ये भी कृष्ण का ही एक एनर्जी या शक्ति है। और ये शक्ति का जो एक क्या बोलते हैं कमी है, वो है टेम्पररी नेचर। ये कुछ देर के लिए व्यक्त होता है और कुछ देर के बाद अव्यक्त हो जाता है, मैनिफेस्ट एंड अनमैनिफेस्ट। लेकिन टेम्पररी होने के बावजूद भी इसके अंदर सब आइटम कंप्लीट है। किसके लिए कंप्लीट है? फॉर ऑल लिविंग एंटिटीज। लिविंग जितने भी जीव हैं, हम लोग इस भौतिक ब्रह्मांड में रह के भी हम लोग अपना सब जो भी हमारा इच्छा है, चाहत है, या जो भी ज्ञान ग्रहण करने का इच्छा है, सब हम लोग यहाँ पे पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट है। ऐसा नहीं है कि टेम्पररी है इसीलिए कंप्लीट नहीं है, नहीं, कंप्लीट है यहाँ पे भी। हम लोगों को अपने जीवन को सिद्ध करने के लिए जो जो चीज चाहिए, सब भौतिक प्रकृति के अंदर अवेलेबल है। लास्ट में प्रभुपाद जो बताते हैं कि दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, देयर इज कंप्लीट फैसिलिटी फॉर द स्मॉल कंप्लीट यूनिट्स, नेमली द लिविंग एंटिटीज, टू रियलाइज द कंप्लीट, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस आर एक्सपीरियंस ड्यू टू इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ द कंप्लीट। इसका मतलब है कि भौतिक प्रकृति अपने आप में समर्थ है हम लोगों को हर किस्म का ज्ञान देने के लिए, हर किस्म का हमारा जो इच्छा है उसको पूर्ण करने के लिए। लेकिन जो हमारा जो जो भी इच्छा है, या हम लोग को सिद्ध होने के लिए जो भी हमारे अंदर कमी होती है, वो भौतिक प्रकृति की वजह से नहीं है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम लोगों को भगवान कृष्ण जो पूर्ण है, उनका पूर्ण ज्ञान हमारे पास नहीं है। हमारे पास उनका आधा ज्ञान है या 25% नॉलेज है। और उस इनकम्प्लीटनेस के वजह से ही हम लोग भौतिक प्रकृति से पूरा हमारा जो मन का इच्छा है वो पूर्ण नहीं कर सकते। जैसे किसी को धनी बनने का इच्छा है, तो वो पहले 1 करोड़ कमाता है, फिर 2 करोड़ कमाता है, फिर 100 करोड़ कमाता है, फिर 1000 करोड़ कमाता है, फिर 10,000 करोड़ कमाता है। लेकिन जैसे जैसे एक एक माइलस्टोन वो क्रॉस कर रहा है, 1,000, 2,000, 3,000 का, ऐसे ऐसे उसका जो कंटेंटमेंट है, उसका जो संतुष्टि है, वो खत्म होते जाता है। मीन्स उसको पहले वो 100 करोड़ कमा के उसको जो संतुष्टि मिला, आ, उसके बाद 1000 करोड़ कमाने के बाद वो संतुष्टि उसके अंदर है नहीं, अभी उसको और ज्यादा कमाने का इच्छा होता है। सो ही फील सम काइंड ऑफ dissatisfaction. So why this dissatisfaction is created? हम लोग कभी हमारा ये जो हमारा जो इच्छा पूर्ति के बाद भी हम लोग क्यों संतुष्ट नहीं होते, इसके पीछे कारण ही है, बिकॉज हम लोग भगवान का जो पूर्ण ज्ञान है उसका हमारे पास कोई उस ज्ञान का हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं है उस ज्ञान के बारे में, कि भगवान पूर्ण है। और भगवान का जो पूर्ण स्वरूप है वो है श्याम सुंदर कृष्ण जो वृंदावन में रहते हैं, इसके बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। और बिकॉज ऑफ दिस इनकम्प्लीट नॉलेज, ये जो आधा ज्ञान है, इसके वजह से हम लोग कभी पूर्ण तरीके से संतुष्ट नहीं हो पाते। सोचिए कि आपको बहुत प्यास लगा है, आप एक रेगिस्तान में हैं, आपको बहुत प्यास लगा है, और शायद 1 लीटर पानी पिएंगे तो आपका प्यास बुझेगा। लेकिन कोई आपको 250 ml का एक ग्लास में पानी देता है आपको, और उसको वो बोलता है कि मेरे पास तो इतना ही है। तो जहाँ पे आपको 1 लीटर पानी पीने का प्यास लगा है, आपको अगर कोई 250 ml पानी देता है, तो क्या आप संतुष्ट होंगे क्या? क्या लगता है? ये क्वेश्चन विद्या माता जी के लिए है। क्या लगता है? आपको बहुत प्यास लगा है, लेकिन किसी ने आपको 1 गिलास पानी दिया, तो उससे आपका प्यास बुझेगा क्या? कि आपको थोड़ा ऐसे असंतुष्टि मिलेगी कि नहीं, 2-3 गिलास और मिलता तो मजा आ जाता? क्या लगता है?
वैसे तो हम लोग अभी जैसे बोलते हैं ना टेम्पररी, तो टेम्पररी थोड़ा संतुष्टि लगेगी, लेकिन ज्यादा ही प्यास लगी है तो ऐसा लगेगा, और थोड़ा मिलता तो और संतुष्टि होती है और सर। संतुष्टि होती, करेक्ट। तो इसीलिए जब तक हमारा प्यास नहीं बुझेगा तब तक संतुष्टि मिलेगा नहीं। तो ऐसे ही हमारा प्यास कृष्ण की वजह से बुझता है, हमारा प्यास किसी और चीज की वजह से कभी नहीं बुझेगा, बिकॉज हम लोग कृष्ण के छोटे छोटे पार्ट हैं। जब तक हम लोग कृष्ण के साथ जुड़ेंगे नहीं, हमारा प्यास कभी नहीं बुझेगा। और अगर जुड़ेंगे तो भी प्रभुपाद बताते हैं कि हम लोग को कंप्लीटली जुड़ना पड़ेगा उनके साथ, यानी कि शुद्ध भक्ति से हम लोग उनका सेवा करना पड़ेगा। हम लोगों को 100% कृष्ण के शरण में जाके उनका सेवा करना पड़ेगा। तो ये जो ज्ञान है पूर्ण शरणागति का, या कृष्ण का जो पूर्ण रूप है, इसके बारे में जो ज्ञान है, इसका कमी अगर हमारे अंदर होगा तो हम लोग कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए प्रभुपद बोलते हैं एवरीथिंग इज देयर, इस ब्रह्मांड में सब कुछ है, भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितम, सब है ना हमारे पास। फिर भी अगर हम लोग नहीं पढ़ेंगे, there is a complete facility for small and complete units, namely the living entities, to realize the complete, and all sorts of incompleteness are experienced due to incomplete knowledge of the complete। यानी कि ये complete वर्ड को अगर आप कृष्ण से चेंज करेंगे तो ये सेंटेंस समझने में आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। complete is कृष्णा, so you change the word complete। किसी का माइक ऑन है, मैं म्यूट करता हूँ, 1 सेकेंड। ओके, तो ये जो वर्ड कंप्लीट है, इसको अगर आप कृष्ण से चेंज कर देंगे, जैसे देयर इज, अच्छा पहला वाला कंप्लीट को छोड़ के, देयर इज कंप्लीट फैसिलिटी फॉर द स्मॉल कंप्लीट यूनिट्स नेमली लिविंग एंटिटीज टू रियलाइज कृष्ण, एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इनकम्प्लीटनेस आर एक्सपीरियंस ड्यू टू इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ कृष्ण। अभी आसान है विद्या माता जी समझने के लिए? इज इट easier to understand now? यस प्रभु जी, थैंक यू Okay. सो मच प्रभु। So that's why Prabhupada is saying at the end, so Bhagavad Gita contains the complete knowledge of Vedic wisdom। तो अल्टीमेटली भगवत गीता कृष्ण किसने दिया है? भगवान कृष्ण ने, जो पूर्ण है, जो कंप्लीट है। तो उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान भी कंप्लीट है। बाकी शास्त्रों में शायद हाफ ट्रूथ है, जैसे 4 वेदा है, ऋक, शाम, यजुर एंड अथर्व। इसमें क्या कंप्लीट नॉलेज है? कंप्लीट नॉलेज है, लेकिन वो थोड़ा हिडन फॉर्म में है, वो समझना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन भगवत गीता जो है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई चीज को छुपाया नहीं गया है। कृष्ण बोल दिया है कि अहम सर्वस्व प्रभव, मैं ही भगवान हूँ। फिर कृष्ण ने बोला है कि अर्जुन माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण करके युद्ध करो, यानी कि जो भी काम करोगे मेरे को सोच के करो। फिर कृष्ण ने बताया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी तुम ऑफर करते हो मेरे को ऑफर करो। यत करोषि यत अश्नासी यद युहोसी ददासी यत, कृष्ण ने बोला जो खाओगे, जो दान दोगे, जो यज्ञ करोगे, सब मेरे को अर्पण करो। फिर कृष्ण लास्ट में क्या बोलते हैं फाइनली 18 चैप्टर में? सर्वधर्मम परित्याज, सब धर्मों को त्याग करो। धर्म का मतलब है ड्यूटीज। कैसा कैसा ड्यूटीज होता है? स्टूडेंट का ड्यूटी, पेरेंट्स का ड्यूटी, हस्बैंड का ड्यूटी, वाइफ का ड्यूटी, कंपनी के मैनेजर का ड्यूटी, भारत के प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी, ये सब ड्यूटीज हैं। कृष्ण क्या बोल रहे हैं? गिव अप ऑल दोज ड्यूटीज एंड सर्वधर्म परित्याज माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मेरे शरण में आओ, माम एकम। कृष्ण डिमांड कर रहे हैं, ये कृष्ण का रिक्वेस्ट नहीं है। कृष्ण क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या अर्जुन को कि अर्जुन मैं अनुरोध कर रहा हूं कि तुम मेरे शरण में आओ? नहीं, कृष्ण सिंह सर्वधर्मम परित्याज माम एकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आना ही है तुमको अर्जुन। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, मैं तुमको सब पापों से बचाऊंगा। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, और तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा सचः, मैं तुमको रक्षा करूंगा ये सब पाप से, तुम और घबराओ मत। तो कृष्ण डिमांड करते हैं। और प्रभुपाद भी साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में लास्ट में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें प्रभुपाद ने ये वर्ड मेंशन किया है, कृष्ण डिमांड्स इट। ये याद रखिए कि कृष्ण हमको रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। कृष्ण इज नॉट ए बेगर, कृष्ण इज द मास्टर। तो मास्टर क्या सर्वेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि मास्टर सर्वेंट को ऑर्डर देंगे? क्या लगता है? एक जो प्रभु है वो अपने सेवक को क्या रिक्वेस्ट करते हैं क्या, कि वो ऑर्डर देते हैं? क्या लगता है? कोई भी एक जन बताइए, एनीबडी? जो प्रभु है,
या जो मैनेजर हैं या जो बॉस हैं, वो क्या अपने एम्प्लॉय को या अपने सेवक को या अपने सर्वेंट को वो क्या रिक्वेस्ट करते हैं कि वो ऑर्डर देते हैं? ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर 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 देते दे। हैं, ऑर्डर। चलिए, बहुत अच्छा, नींद से उठ गए आप लोग, थैंक यू वेरी मच। तो हाँ, हाँ। ऑर्डर ऑर्डर देते हैं वो। तो कृष्ण भी अर्जुन को ऑर्डर दे रहे हैं, सिर्फ अर्जुन को नहीं, हम सबको, कि आपको हमारे शरण में आना ही है, सब कुछ त्याग करके। सर्वधर्मम परित्याज्य, कृष्ण क्लियरली बोल रहे हैं, सब कुछ त्याग करो और मेरे शरण में आओ। और जब हम लोग उस शरण में जाएंगे, 100% कंप्लीट सरेंडर जब करेंगे, तब हम लोगों को कृष्ण के बारे में समझ में आएगा। और हमारा जो भी हमारे मन में जो भी असंतोष है भौतिक प्रकृति की वजह से, कि हाँ चलो 1 करोड़ रुपए कमा लिया फिर भी मन में शांति नहीं है, जो भी हमारे मन में एंग्जाइटी है, सब दूर हो जाएगा जब हम लोग कृष्ण के शरण में जाएंगे। तो कृष्ण, इसीलिए हम लोगों को भगवत गीता के ऊपर अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए। तो भगवत गीता, ये दैट्स वाई हम लोग जो अभी इंट्रोडक्शन को इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में सब कुछ है। इंट्रोडक्शन इज ओनली कंप्लीट। तो इंट्रोडक्शन अगर ठीक से पढ़ लेंगे तो बाकी सब एकदम पानी जैसा हो जाएगा। इंट्रोडक्शन, इसीलिए इंट्रोडक्शन पे हम लोग थोड़ा ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। तो भगवत गीता कंप्लीट ट्रूथ है। भगवत गीता अगर ठीक से आप समझ जाएंगे तो आपके मन में फ्यूचर में कोई डाउट नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोगों को भगवत गीता के ऊपर ट्रस्ट करके अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो यही प्रभुपाद बताते हैं। और फाइनली ये जो सेंटेंस है, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट कंप्लीट को छोड़ के बाकी जितना कंप्लीट है उसको अगर कृष्ण से आप चेंज करते हैं, कंप्लीट को चेंज करते हैं कृष्ण से, तो ऑटोमेटिकली ये आसान हो जाता है समझने के लिए। ठीक है। सो दैट्स व्हाई फिलोसॉफी इज लिटिल डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। दर्शन जो होता है, फिलोसॉफी, वो कभी कभी थोड़ा डिफिकल्ट होता है समझने के लिए। तो इसीलिए हमको गुरु चाहिए। एक बार हिज होलिनेस भक्तिचार्य महाराज बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद ने तो सब ग्रंथ लिख दिया है, जो भी हमारे भक्ति के लिए जरूरी है सब प्रभुपाद ने लिखा है। भक्ति रसामृत सिंधु, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, फिर ईशोपनिषद, भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत, फिर बहुत सारे मीडियम साइज, स्मॉल साइज बुक भी प्रभुपाद ने लिखा है, जैसे इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, फिर साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। तो प्रभुपाद ने सब बुक लिखा है। तो फिर तो लोग घर पे बैठ के बुक पढ़ के ही भक्त बन जा सकते हैं ना। तो फिर इतना सारा मंदिर बनाने का, इतना सारा सेंटर बनाने का क्या जरूरत है? कोई जरूरत है क्या? बुक्स तो है, बुक्स पढ़ के ही हो जाएंगे सब लोग। सिर्फ बुक्स को भेजना है सबके घर में, वो लोग घर में बैठ के ही भक्त बन जाएंगे, शुद्ध वैष्णव बन जाएंगे। लेकिन कोई बनता नहीं है। क्यों नहीं बनता? बिकॉज ये थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है। आप बुक पढ़ के आपको सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज मिलेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिकली इसको यूज भी करना पड़ेगा। और प्रैक्टिकली जब यूज करने जाते हैं तभी आपको एक गाइड चाहिए। बिना गाइड का आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? अगर आप, जैसे आप फर्स्ट टाइम, आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं, आप किसी केमिस्ट्री लैब में गए हैं, तो क्या इतना सारा एसिड, इतना सारा एल्केलाइन जो आइटम्स, उसके बीच में आपके प्रोफेसर ने क्या आपको खुला छोड़ दिया था क्या? नहीं। वो कोई किसी एक गाइड को आपके पीछे लगाया होगा कि देखे ये बच्चा ठीक से कर रहा है कि आप थोड़ा उसको सिखा दीजिए। क्योंकि सोचिए कि नाइट्रिक एसिड रखा हुआ है और आपको पता नहीं है, और आपने गलती से हाथ में डाल दिया तो जल जाएगा आपका हाथ। तो इसीलिए वो लोग लैब असिस्टेंट या गाइड लगते हैं हर स्टूडेंट के साथ, ताकि वो लोग गलती ना करें। स्टार्टिंग में कुछ दिन सिखा देंगे, उसके बाद स्टूडेंट लोग ही एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो ऐसे ही सिर्फ बुक पढ़ के हम लोग पूर्ण ज्ञानी नहीं बन सकते हैं। बुक को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, ये सीखने के लिए हमको गुरु चाहिए। गुरु, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, ये दोनों का जरूरत है। दीक्षा गुरु आपको अधिकार देंगे और शिक्षा गुरु आपको प्रैक्टिकली बताएंगे क्या करना है। तो ये इसीलिए बिना गुरु का ये ज्ञान ग्रहण 100% हम लोग कर नहीं पाएंगे। ये कभी भी संभव नहीं होता है। कृष्ण भी अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, उसको, अर्जुन शुद्ध वैष्णव है और अर्जुन कृष्ण के साथ इतना दिन उन्होंने समय, उन्होंने उनको मिला कृष्ण के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, इसलिए अर्जुन ने 40 मिनट में वो सीख गए। लेकिन हम लोगों के लिए संभव नहीं था, इसलिए चैतन्य महाप्रभु कृपा करके आए हैं हमको भगवत गीता को प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करते हैं वो सिखाने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु के आने के पीछे ये भी एक कारण है कि भगवत गीता को प्रैक्टिकली कैसे अपने लाइफ में यूज करना है, वो चैतन्य महाप्रभु सिखा के जाते हैं। कृष्ण थियोरिटिकल नॉलेज दे दिया है, ही इज द लेक्चरर, एंड चैतन्य महाप्रभु इज द प्रैक्टिकल गाइड। तो कृष्ण इज द लेक्चरर एंड चैतन्य महाप्रभु इज द प्रैक्टिकल गाइड। तो ऐसे ही हमारे लाइफ में एक प्रैक्टिकल गाइड का बहुत जरूरत है। तो इसीलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि ज्ञान और विज्ञान दोनों आवश्यक है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। ज्ञान क्या है? नॉलेज। अभी जैसे हम लोग ये बुक पढ़ रहे हैं, दिस इज नॉलेज, ये ज्ञान है। विज्ञान क्या है? अप्लाइड नॉलेज। तो एक होता है
ज्ञान जो सिर्फ थियोरेटिकल होता है, और जब आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उसको बोलते हैं अप्लाइड नॉलेज, और उसको ही विज्ञान बोला जाता है। विज्ञान थ्योरी नहीं है, विज्ञान इज प्रैक्टिकल। विज्ञान का मतलब ये नहीं कि हाँ थ्योरी पढ़ लिया, 2+2=2। इसको प्रैक्टिकली कैसे होता है वो आपको करना पड़ेगा, तभी आप विज्ञानी बनेंगे। तो ज्ञान और विज्ञान दोनों भक्ति में चाहिए। सिर्फ ज्ञान इज नॉट इनफ, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट, दैट इज कॉल्ड विज्ञान। तो ज्ञान विज्ञान दोनों होगा तभी भक्ति में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और इसके लिए ही हमको गाइड चाहिए। इसलिए बिना गाइड का कहीं भी भक्ति में उन्नति करना संभव नहीं है, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको जाना पड़ेगा कॉलेज में, बुक्स, डॉक्टर बनने के लिए जो जो बुक्स पढ़ना पड़ता है 5 साल या 5.5 साल, सब बुक आपको कोई भी मार्केट से खरीदने को मिल जाएगा। वो पढ़ के तो इंडिया के सब लोग डॉक्टर बन ही सकते हैं ना, क्यों नहीं बन रहे हैं? कोई इंजीनियरिंग का जो 4 साल का बुक होता है, वो कोई भी बुक स्टोर में जाके आप खरीद सकते हैं ना, खरीद के पढ़ के आप इंजीनियर बन सकते हैं। कोई बनता क्यों नहीं? क्योंकि गाइड चाहिए, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए। बिना एक्सपीरियंस का कोई इंजीनियर डॉक्टर बन नहीं सकता, और भक्त भी कोई बिना एक्सपीरियंस का बन नहीं सकता। इसलिए फर्स्ट इज रीडिंग द बुक्स, फिर जो भी डिफिकल्टी है बात करना चाहिए, और फिर उसको प्रैक्टिकली कैसे अपने जीवन में उतारना है वो भी समझना चाहिए। उसके लिए हमको शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु और काउंसलर जो भी है सब चाहिए हमको। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ कौन पढ़ना चाहेंगे? ऑल वैदिक नॉलेज इज इनफॉलिएबल। Hare Krishna. हाँ पढ़िए माता जी, हरे कृष्ण। All Vedic knowledge is infallible, and Hindus accept Vedic knowledge to be complete and infallible. For example, cow dung is the stool of an animal, and according to Smriti or Vedic injunction, if one touches the stool of an animal, he has to take a bath to purify himself. But in the Vedic scripture, cow dung is considered to be a purifying agent. One might one might consider this to be contradictory, but it is accepted because it is a Vedic injunction. And indeed, by accepting this, one will not commit a mistake. Subsequently, it has been proved by modern science that cow dung contains all antiseptic properties. So, Vedic knowledge is complete because it is above all doubts and mistakes, and Bhagavad Gita is the essence of all Vedic knowledge. हरे कृष्ण। इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगी माता जी? इसमें अभी ऐसे बताया कि वैदिक नॉलेज जो है वो सब हिंदू लोग ने एक्सेप्ट किया है, उसको स्वीकार किया है। तो इसमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि काउडंग एक स्टूल है एनिमल का। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्मृति और वैदिक जंक्शन क्या बोले कि अगर किसी स्टूल को हम अगर छूते हैं तो हम लोग अशुद्ध होते हैं। तो शुद्ध करने के लिए क्या बोलते हैं कि नहाओ, गोमूत्र डालो, ये ऐसे ऐसे उनको एग्जांपल दे रहा था। लेकिन इन्होंने बोला है कि जो वैदिक नॉलेज ने काउडंग शुद्ध माना है उसको, ऐसे बोले। और काउ डंग इज द कंसीडर टू बी अ प्यूरिफाइंग एजेंट, और काउ डंग के प्यूरिफाइंग एजेंट ऐसे बोल रहे हैं। सब्सिक्वेंटली इट हैज बीन प्रूव्ड बाय, हाँ, और मॉडर्न साइंस में काउ डंग को पूरा एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज बोले तो जंतुनाशक एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है उसमें। और सो वैदिक नॉलेज इज कंप्लीट बिकॉज इट इज अबव ऑल डाउट्स एंड मिस्टेक्स। इसलिए वैदिक नॉलेज ने क्या किया है कि कंप्लीट किया है नॉलेज। सब जो मिस्टेक जो कर रहे, जो इसको अशुद्ध है इसे जो मानते हैं, वो सब उसके ऊपर क्या बोलते हैं। और भगवत गीता इसके लिए परिपूर्ण है, ये नॉलेज देने के लिए। करेक्ट, थैंक यू माता जी। तो जैसे माता जी ने बताया कि वैदिक ज्ञान जो है वो इनफॉलिएबल, इनफॉलिएबल को अगर ट्रांसलेट करेंगे तो वो अच्युत होता है, अच्युत। कृष्णा इज इनफॉलिएबल, तो इनफॉलिएबल मीन जिनका पतन नहीं हो सकता, तो कृष्णा इज दैट। एंड वैदिक नॉलेज कृष्ण से आता है, तो वैदिक ज्ञान जो है वो भी अच्युत है, उनका भी कोई पतन नहीं हो सकता। तो वैदिक शास्त्रों में जो भी लिखा है, प्रभुपाद ने तो ओपन चैलेंज दिया है कि जितने भी वैदिक शास्त्र है, जैसे भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, फिर वेद जो 4 वेद है उसको, फिर स्मृति जो है जितने,
ये सब भी आप देखेंगे। फिर पुराण जो है उसमें जो भी लिखा है सब सच है। कोई नहीं बोल सकता है कि एक भी सेंटेंस झूठ है। अगर कोई साबित करेगा तो हम लोग मानेंगे उनको, लेकिन ऐसा एक भी सेंटेंस नहीं है जो गलत है वैदिक शास्त्रों में जो लिखा है। वैदिक शास्त्रों में वैदिक शास्त्रों को लेके मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। वैदिक शास्त्रों को ऊपर बेस्ड करके बहुत सारे दूसरे बुक भी लिखा गया है। वो भी वैदिक शास्त्र का पार्ट है, लेकिन कुछ कुछ बुक जैसे फॉर एग्जाम्पल कालिदास बोल के एक जन थे जिन्होंने अभिज्ञान शकुंतलम बोल के एक काव्य लिखा है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला के लाइफ के स्टोरी के बारे में लिखा है। तो वो वैदिक शास्त्र नहीं है। वो संस्कृत में लिखा गया है, लेकिन वो वैदिक शास्त्र नहीं है, क्योंकि वो एक नाटक है जो एक कवि ने लिखा है। कालिदास बोल के एक साउथ इंडियन कवि है, उन्होंने लिखा है। उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। सो दैट इज नॉट वैदिक शास्त्र। वैदिक शास्त्र इज विच इज डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम कृष्णा, और विच इज कंपाइल्ड बाय वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने जो जो लिखा है उसको वैदिक शास्त्र बताया जाता है, और उसके ऊपर बेस्ड करके फिर बाद में चैतन्य चरितमृत लिखा गया है। सो दैट इज ऑल्सो वैदिक शास्त्र, उसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो कोई भी वर्ड या कोई भी सेंटेंस जो वैदिक शास्त्र में है उसके ऊपर कोई संदेह नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सब इंसानों ने नहीं लिखा है। इंसान लोग कुछ करेंगे तो उसमें गलती निकाल सकते हैं, लेकिन भगवान जो करेंगे उसमें कैसे गलती निकालेंगे, क्योंकि भगवान इज परफेक्ट। तो ऐसे ही वैदिक शास्त्र आर ऑल्सो परफेक्ट। एंड उसी परफेक्ट वैदिक शास्त्रों का निचोड़ जो है वो भगवत गीता है। सो भगवत गीता इज लाइक द समरी और द एसेंस। जैसे आप लोग केक बनाते हैं घर पे, तो उसमें वेनिला एसेंस डालते हैं, राइट? कुछ कुछ आज जो लोग केक बनाते हैं उनको आइडिया होगा, केक या कुछ भी बनाते होंगे तो वेनिला एसेंस डालते हैं, या कभी कभी स्ट्रॉबेरी एसेंस डालते हैं। तो व्हाट इज दैट एसेंस? एसेंस इज नथिंग बट द समरी और द जिस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। जैसे गुलाब का गुलाब जल होता है, वो क्या है? गुलाब पत्तों को पानी में भिगो के रखने से उसका जो एसेंस है वो उसमें आ जाता है, तो इसीलिए वो पानी भी थोड़ा परफ्यूम्ड हो जाता है। तो ऐसे ही जो वैदिक शास्त्र है, समस्त वैदिक शास्त्र का जो एसेंस या निचोड़ है वो है भगवत गीता। तो इसलिए भगवत गीता इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अल्टीमेटली भगवत गीता कृष्ण ने खुद अपने श्रीमुख से बताया है अर्जुन को। उससे अच्छा और क्या हो सकता है? भगवान ने अपने श्रीमुख से ये सब बताया है वैदिक भगवत गीता को। दैट्स वाई ये वन ऑफ द हाईएस्ट स्क्रिप्चर है वैदिक शास्त्र। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ भी माता जी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं। वैदिक नॉलेज इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ Vedic, रिसर्च। Vedic knowledge is not a question of research. Our research work is imperfect because we are researching things with imperfect senses. We have to accept perfect knowledge which comes down, as stated in Bhagavad Gita, by the parampara discipline succession. We have to receive knowledge from the proper source in the discipline succession, beginning with the supreme spiritual master, the Lord himself, and handed down to a succession of spiritual masters. Arjuna, the student who took lesson from Lord Sri Krishna, accepts everything that he says without contradicting him. One is not allowed to accept one portion Bhagavad Gita and not another. No, we must accept Bhagavad Gita without interpretation, without deletion, and without our own uh, whimsical pronunciation. whimsical whimsical participation. Whimsical participation okay, in the matter. The Gita should be taken as the most perfect presentation of Vedic knowledge. Vedic knowledge is received from transcendental sources, and the first word were spoken by the Lord Himself. The words spoken by a person of the uh, The Mund- words spoken by Lord are called Oporoshe, ये जो अच्छा हाँ हाईलाइट किया ये है। चल रहा है, अच्छा हाँ the words spoken by the Lord are called okay Aporoshya, aporoshya okay हम्म, meaning that they are different from the words spoken by a person of the okay, mundane mundane world world। mundane world who is infected with four defects. A mundaner first is sure to commit mistakes. Second is
is a invariably illusion. illusion. Third has the tendency to cheat others, and fourth is the limited by perfect senses. Imperfect With these senses. imperfect senses. Hmm. With these four imperfections, one cannot deliver perfect information of all pervading knowledge. हरे कृष्णा। आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे माता जी? अभी इधर पे ऐसे बोला है कि वैदिक ज्ञान को सर्च करने का कुछ जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही एक सर्च है, और वो उस सर्च करने की इसमें कुछ क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। और रिसर्च वर्क इज इम्परफेक्ट, और रिसर्च करने का ये कैसे आप अपने जो क्या है, क्या पूर्ण इंद्रिय जो हम्म। हमारे जो सेंसेस है, इम्परफेक्ट सेंसेस, तो उनको जरूरत नहीं ये करने का, सर्च करने का, क्योंकि हम अ, अब जो जो सर्च है ना, ये अपनी जो इंद्रिय परफेक्ट नहीं है हम लोगों के, हम्म। तो ये भगवान के मुंह से ये वैदिक ज्ञान आया है, तो ये परफेक्ट ही है, ऐसे ही ना प्रभु जी? करेक्ट करेक्ट। हाँ, परंपरा में जो मिला है, हाँ, भगवत और गीता बाय इसमें भी ये परंपरा। परंपरा में अभी जैसे कि 2.7 में बोला है, कार्पण्य दोष उपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयास्नात् निश्चितं ब्रूहि शिष्यते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। यहाँ पे जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण को बोला ना कि सब मेरे सामने, मेरे सब अपने हैं, मैं कैसे इनको ये करूं, मारू, तो मैं आप मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको ही अपना गुरु मानता हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, आप ही मुझे मार्ग दिखाओ। वैसे ही इन्होंने इधर बताया कि परंपरा, यानी परंपरा से जो गुरु ज्ञान आया है, परंपरा, तो वो ही हमको फॉलो करना है। परंपरेतील हम्म। यानी अपना गुरु परंपरा है जो इस्कॉन का, वैसे उनको फॉलो करने वाली सब क्या बोलते हैं, गुरु से ही सब ज्ञान लेना है। क्या है, किधर आए हैं? हाँ। One is not allowed to accept one portion of Bhagavad Gita and not another. We must accept Bhagavad Gita, हाँ। और भगवत गीता जो है वो भगवान श्री कृष्ण से हमने ग्रहण किया है, मिला है हमको, तो हम उसको ये नहीं कर सकते, उसको अपोजिट नहीं जा सकते, और खुद उसको कुछ उसमें जो कुछ है ना, वो हम खुद क्या होते डिलीट, जो है वैसे हमको एक्सेप्ट करना है, जैसे आहे तशी। करेक्ट। अभी अभी उन्होंने चार ये दिया है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ये इसमें ईशोपनिषद में हुआ है ये, कि एखादा व्यक्ति ने, एक कोई जो है इंसान, बद्ध जीव बोले तो, वो क्या करता है, चुक म्हणजे चुका चूक कर, क्या करते हैं, गलती करता है, त्रुटि हाँ, त्रुटि गलती करता उनके है, अंदर हाँ, त्रुटि त्रुटि, होता है। हम चार त्रुटि त्रुटि। रहता है, हाँ, हम्म। चार त्रुटि, एक तो वो गलती करता है, नहीं तो हम्म। वो हमेशा इलुस्ट्रेशन, अपने इलुस्ट्रेशन में रहता है कि नहीं मैं ऐसा हूँ, ऐसा, ऐसे कुछ हम्म। ऐसे। और जो दूसरा रहता है वो हमेशा दूसरों को चीटिंग करता है, करेक्ट। चीटिंग करने का ये रहता है दिल में उसके। और जो ये ऐसा रहता है कि उसके खुद के जो सेंस इन है, वो इंद्री अपूर्ण है, यानी कि नहीं मैं पूरा हूँ, तो मुझे नहीं इम्परफेक्ट, समझ आ रहा उनका है। जो इंद्रिय है उसमें भी बहुत त्रुटियां हैं, तो हाँ, त्रुटियां है, यानी वो पूर्ण नहीं है इंद्रिय, पूर्ण। ऐसे यानी करेक्ट अपूर्ण है, ऐसे ना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो थोड़ा ट्राई किया है। थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। तो प्रभुपाद जो बताते हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पे प्रभुपाद ने अच्छी तरह से और एक्सप्लेन किया है कि भगवान का जो वचन है उसको अपौरुषेय बताया जाता है। पुरुष मीन्स जो भौतिक जगत का आदमी है या भौतिक जगत के माता है, इनको आप पुरुष बोल सकते हैं क्योंकि वो लोग बद्ध जीव है। भगवान बद्ध नहीं है, भगवान तो लिबरेटेड है, वो स्वराट है। तो जब भगवान कृष्ण कुछ बोलते हैं उसको अपौरुषेय बोलते हैं। अ मीन्स जो पुरुष नहीं है, पुरुष मीन्स भौतिक पुरुष नहीं है, वो आध्यात्मिक है।
तो उनका वचन को अपौरुषेय बताया जाता है। वो हमारे जैसा बोलना जैसे नहीं हुआ कि मैंने बोला कि इंडिया सॉरी पुणे और बॉम्बे के बीच का जो डिस्टेंस है लगभग 400 किलोमीटर है। तो मेरा जो ये वचन है ये त्रुटिपूर्ण है क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है क्या है, लेकिन कृष्ण बोलेंगे कि हाँ डिस्टेंस 385 किलोमीटर है, तो एकदम परफेक्ट है, 1 इंच भी इधर उधर नहीं होगा, क्योंकि वो अपौरुषेय है, वो हमारे तरह इंसान नहीं है। और अपौरुषेय का मतलब है कि जिसके अंदर ये 4 त्रुटि नहीं है। त्रुटि क्या क्या है ये हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत पहले डिस्कस भी किया है। पहला त्रुटि है हम लोग हमेशा गलती करते हैं, जैसे माता जी ने बताया। दूसरा त्रुटि है हम लोग हमेशा माया के बंधन में रहते हैं, इनवेरिएबली इल्यूशन, हमेशा रहते हैं। ऐसा नहीं कि 1 सेकंड के लिए निकल जाए, नहीं, इनवेरिएबली इल्यूशन, हम लोग हमेशा माया के बंधन में रहते हैं। मीन्स हम लोग इसमें रहते हैं, भ्रम में रहते हैं हमेशा। फिर उसके बाद क्या होता है, हम लोग के अंदर एक टेंडेंसी है दूसरों को चीट करने का, दूसरों को मीन्स उल्लू बनाने का, या दूसरों को दगा देने का, ऐसा एक टेंडेंसी है हम लोगों के अंदर। और चौथा जो त्रुटि है वो है हमारा जो इंद्रियां है वो सब इम्परफेक्ट है, यानी कि सब इंद्रिय त्रुटिपूर्ण है। तो फिर ऐसे 4 डिफेक्ट के साथ, त्रुटियों के साथ हम लोग कैसे परफेक्ट नॉलेज दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? तो इसीलिए जो साइंटिस्ट लोग भी हैं वो लोग ऐसे कैलकुलेट करके बताते हैं ना कि दिस इज द थिंग, देर आर सो मेनी थ्योरीज, राइट, कि बिग बैंग थ्योरीज, एवोल्यूशन थ्योरी, म्यूटेशन थ्योरी, ये थ्योरी वो थ्योरी, लेकिन वो लोग इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोलते हैं कि उनका थ्योरी परफेक्ट है? और हम लोग देख भी रहे हैं कि कैसे एक के बाद एक थ्योरी रिजेक्ट हो रहा है, फिर नया थ्योरी आ रहा है कि नहीं? वो लोग इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि वो लोग बेवकूफ हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद भी कभी भी, प्रभुपाद हमेशा एक एक श्लोका है भगवत गीता में जहाँ पे अर्जुन बोलते हैं कि कृष्णा आई हैव एक्सेप्टेड यू आर गॉड, 10th चैप्टर में है। एंड उन्होंने वो बताता है कि सिर्फ मैं नहीं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ऋषि नारद मुनि, देवल ऋषि, व्यास देव, सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि आप ही भगवान हैं, इसीलिए मैं भी एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो प्रभुपाद उसके परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि देखो अर्जुन कितना बड़ा भक्त है, वो खुद बहुत बड़ा ज्ञानी है। अर्जुन के अंदर ज्ञान का कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने ये नहीं बोला कि ये मेरा ओपिनियन है, मेरा अनुमान है, ये बिल्कुल नहीं बोला। उन्होंने बोला कि मैं इसलिए आपको भगवान मानता हूँ क्योंकि बड़े बड़े ऋषि मुनिया जैसे नारद मुनि, देवल ऋषि, व्यास देव जी, इन लोगों ने भी आपको भगवान माना है, समस्त शास्त्र में सब लोगों ने आपको भगवान माना है, इसलिए मैं भी आपको भगवान माना। वो अपना ओपिनियन नहीं दे रहे। तो हमारा भक्त होने के पीछे एक सबसे पहला जो कैरेक्टर हमारे अंदर डेवलप होना चाहिए कि ओपिनियन देना बंद करिए, कि मेरा ओपिनियन है कि सूरज पश्चिम से उगा था, भाड़ में गया, आपका ओपिनियन किसको चाहिए? कृष्ण क्या बोलते हैं, भगवत गीता में क्या लिखा है, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, दैट ओपिनियन मैटर्स, योर ओपिनियन इज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो हम लोग भी इससे एक सीख ले सकते हैं, क्योंकि हमारे सब इंद्रियां त्रुटिपूर्ण है, हमारे अंदर 4 गलतियां हैं, 4 त्रुटि हैं, तो हम लोग अपना ओपिनियन देने के लायक नहीं है। हम लोग, वी शुड नॉट गिव आवर ओपिनियन। कितने भी बड़े रिसर्चर, कितने भी बड़े डॉक्टरेट क्यों ना बन जाए, ओपिनियन देने का अधिकार हमारा है ही नहीं। हम लोग सिर्फ कोट कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद ने एग्जांपल दिया कैसे, जैसे एक लॉयर जब कोर्ट में आप दूसरे लॉयर के साथ ये करता है, लड़ाई करता है, तब वो क्या अपना ओपिनियन देता है क्या? नहीं, वो पुराने किसी जजमेंट को कोट करता है, नहीं तो इंडियन पिनल कोड में क्या क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, उसको कोट करता है कि हाँ ये सेक्शन, ये धारा में ऐसा ऐसा लिखा गया है, माय डियर जज प्लीज गिव योर वर्डिक्ट अकॉर्डिंगली। वो कभी नहीं बोलता कि मेरा ओपिनियन ऐसा है कि ये आदमी निर्दोष है, नहीं, वो बोलता है कि ये वाला सेक्शन में, ये धारा में ऐसा ऐसा लिखा गया है, सर आप कुछ करिए। नहीं तो वो बोलता है कि पुराने 1995 में एक केस हुआ था इलाहाबाद कोर्ट में, उसमें ऐसा जजमेंट दिया गया था, तो आप भी ऐसा जजमेंट दीजिए जज साहब। तो हम लोगों को वकील जैसा बनना पड़ेगा, क्योंकि वकील का क्या मतलब है, वकील इज न्याय शास्त्र, एक्चुअली लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, लॉजिकल नॉट इलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। तो हम लोग कभी भी अपना ओपिनियन कभी नहीं देना चाहिए कि मेरा ओपिनियन है कि ये आदमी ऐसा है, उसका ओपिनियन है कि नहीं। कृष्ण क्या बोलते हैं, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, शुद्ध भक्त क्या बोलते हैं, वही हमको सिर्फ रिपीट करना चाहिए। हमको बिल्कुल अपना ओपिनियन नहीं देना चाहिए। जब ओपिनियन देना चालू करेंगे तब से गलती होना चालू हो जाएगा। सो ओपिनियन डजंट मैटर। और ये जो 4 त्रुटि है, इसको चैतन्य महाप्रभु ने भी चैतन्य चरितामृत में बताया है। मैं पूछूंगा आप लोगों को कि आप लोगों को पता है क्या?
पहला जो त्रुटि है उसका क्या नाम दिया है चैतन्य चरितामृत? वन इज श्योर टू कमिट मिस्टेक्स, इसका क्या नाम है? इसका संस्कृत नाम क्या है बताइए, कौन बता सकता है? भ्रम। भ्रम, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सेकंड, सेकंड वाला इज प्रमाद। इनवेरिएबली प्रमाद, वेरी गुड हरी हरी। थर्ड विप्रलिप्सा। विप्रलिप्सा, वेरी गुड। देन लास्ट, लास्ट वाला है इम्परफेक्ट सेंसेस, उसको क्या बोलते हैं? अच्छा, माता जी ने 3 बताया, माता जी आपको 100 मिल गया। आप मत बताइए, आप अभी वाला मत बताइए, नेक्स्ट वाला कोई और एक जन बताइए। नीलेश प्रभु बताइए, नींद से उठिए और बताइए क्या बोलते हैं इसको। नीलेश प्रभु है कि चले गए हैं, किधर गए? ओके, नीलेश प्रभु शायद बिजी हैं। और कौन है? प्रवीण प्रभु को पता है? हरे कृष्णा। हरे नीलेश कृष्णा। प्रवीण प्रभु किधर है, जिंदा है कि वैकुंठ? हरे हाँ कृष्णा बोलिए। प्रभु जी। हाँ, चौथा वाला क्या है, याद है? मुझे संस्कृत का याद नहीं आ रहा प्रभु। वेरी गुड, चलिए 0 मिला आपको। अच्छा, तो फिर माता जी आप ही बता दीजिए, बाकी लोगों को तो पता नहीं है, आप ही बता दीजिए संगीता माता जी। फोर्थ, कर्णपटवासी कुछ है हाँ तो। कर्ण पातव, वेरी गुड। तो आप एकदम परफेक्ट हैं और आपको 100 आउट ऑफ 100, एक्चुअली आपको 200 मिलना चाहिए। तो ये 4 त्रुटि है। पहला है कमिट मिस्टेक, इसको बोलते हैं भ्रम, प्लीज याद रखिए, भ्रम, भ्रम मीन्स मिस्टेक, ठीक है, ऐसे ही याद रखिए। इनवेरिएबली इल्यूशन मीन्स माया के अंडर में रहते हैं, उसको बोलते हैं प्रमाद, प्रमाद। फिर थर्ड जो है द टेंडेंसी ऑफ चीटिंग अदर्स, इसको बोलते हैं विप्रलिप्सा। तो टेंडेंसी को लिप्सा बोलते हैं संस्कृत में, लिप्सा, तो इससे ही याद रहेगा। मिस्टेक इज भ्रम, इल्यूशन इज प्रमाद, टेंडेंसी टू चीट इज विप्रलिप्सा। लास्ट इम्परफेक्ट सेंसेस जो है उसको बोलते हैं कर्ण पाटव, कर्ण पाटव। तो ये 4 त्रुटि हैं, ये चैतन्य महाप्रभु ने खुद बताया है चैतन्य चरितामृत में, ठीक है, ये याद रखिए। अच्छा, और एक क्वेश्चन मुझे पूछना था, जो इससे पहले विद्या माता जी ने पढ़ा था, 24 एलिमेंट से ये भौतिक जगत बना हुआ है। किसको पता है ये 24 एलिमेंट्स क्या क्या है? हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके ऊपर, और वो भी भगवत गीता का इंट्रोडक्शन लेक्चर में ही डिस्कस किया था, जब हम लोग प्रभुपाद का लेक्चर शेयर कर रहे थे। तो किसको किसको याद है? किसी को याद है? कोई एक जन बताइए, 24 एलिमेंट्स क्या क्या है? किसी को याद है? एनीबॉडी, जिससे भौतिक जगत बना है, 24 एलिमेंट्स या 24 भूतों से बना हुआ है, 24 एलिमेंट्स क्या क्या है? यस प्रभु जी, मैं ट्राई। हाँ प्लीज माता जी बताइए। 5 कर्मेंद्रिय, वेरी गुड, 5 ज्ञानेंद्रिय, वेरी गुड। 10 फिर? मन बुद्धि अहंकार। ओके, तो 13 फिर? फिर इंद्रिय विषय 5। 5, 18, वेरी गुड। फिर? देन 18 हो गया, और 2 and 4, 6 बाकी है बस। माता जी को कोई हेल्प करना 5। चाहेंगे? हाँ, बताइए। पृथ्वी आप तेज वायु आकाश पंच वेरी महाभूत। गुड, हाँ तो अच्छा हो गया है। तत्व, हाँ। 23rd हो गया है, और एक लास्ट वाला क्या है? 24 लास्ट वाला जो है वो है बताइए। मन, मन बुद्धि अहंकार तो हो वो गया बोल दिया, शायद। बोल हाँ, दिया हो आपने। गया। कोई माता जी को हेल्प करना चाहते हो तो प्लीज हेल्प करिए। प्रभु जी लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं क्या? किसी को याद नहीं है क्या? अच्छा, मैं आपको क्लू देता हूँ, जो भौतिक प्रकृति में गुण है 3। त्रिगुण। हाँ त्रिगुण, त्रिगुण, करेक्ट। सत्वगुण, रजोगुण, हाँ, तमोगुण। तमोगुण, हाँ ये तीनों एक एलिमेंट है, तो टोटल 24 एलिमेंट्स हो गए। प्लीज याद रखिए ये सब। आप लोग भक्ति शास्त्री करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, अगर ये सब याद नहीं रहेगा तो काय का भक्ति शास्त्री, ठीक है। संगीता माता जी को कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड संगीता माता जी के साथ जो और एक माता जी बोल रही थी उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। प्लीज ये याद रखिए, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, उनका नाम भी याद रखिए क्या क्या है। 5 इंद्रियों के विषय, फिर उसके बाद 5 भूत जो है, भूमि, अपर, अनलो, वायु, ये जो 5 एलिमेंट है, तो टोटल 20 हो गया।
फिर उसके बाद मन बुद्धि अहंकार 23 हो गया, और लास्ट वाला जो है त्रिगुण जो है प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के जो त्रिगुण है, तो 24 एलिमेंट्स। ये याद रखिए, सांख्य फिलोसॉफी की ये सेकंड चैप्टर का नॉलेज है भगवत गीता का। ये सब याद रखना पड़ेगा। ये सब नहीं याद रखेंगे तो कैसे आप लोग प्रीचिंग करेंगे, कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे? सिर्फ मैं ही बोलता जाऊंगा और आप लोग घों घों करके सुनेंगे, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। नीलेश प्रभु, किधर हैं आप? हाँ किधर बाबू, हैं? यहीं पर ही हूँ। क्या कर यहीं रहे पर ही हैं? हूँ, नहीं बैठा हूँ, सुन रहा हूँ। तो ये सब कौन याद रखेगा? यस यस, मैं रखूंगा। क्लास क्लास होता क्यों है? याद रखने के लिए कि भूलने के लिए? यस याद यस रखिए ये सब प्लीज। यस प्रभु, ठीक है, 24 एलिमेंट्स और यस ये यस प्रभु, चार त्रुटि क्या है, ये सब याद नहीं रखेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे कृष्ण भक्ति में, है कि नहीं? यस और प्रभु। माता जी को बहुत बड़ा दंडवत प्रणाम, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया। तो माता जी इज ए गुड स्टूडेंट, दैट इज ए प्रूफ। ओके, अभी आप ही पढ़िए नीलेश शो, चलिए आपके ऊपर ही छुरा चलाएंगे आज, पढ़िए, यहाँ से पढ़िए वैदिक नॉलेज। Hare Krishna. Vedic knowledge is not imparted by such defective living entities. It was imparted unto the heart of Brahma, the first created living being, and Brahma is in turn disseminated this knowledge to his sons and disciples, as he originally ये received जो it. वर्ड है नीलेश प्रभु, डिसएमिनेटेड है, डिसएमिनेटेड। Disseminated, हम्म as he originally received it from the Lord. The Lord is Purnam, all perfect, and there is no possibilities of his becoming subject to the law of material nature. One should therefore be intelligent enough to know that the Lord is the only proprietor of everything in the universe, and that he is the original creator, the creator of Brahma. In the 11th chapter of the Lord is addressed as Prapatipatimaha, Prapitamaha, प्रपितामह, हाँ। Prapitamaha. Bhagavad Gita 11.39. Because Brahma is addressed as the Pitamaha, the grandfather, and he is the creator of grandfather. So no one should claim to be the proprietor of anything. One should accept only things which are set aside by him, by the Lord, as his quota for its maintenance. हरी हरी, वेरी गुड। पढ़िए, अब इसका मतलब समझाइए। मतलब प्रभु जी, प्रभुपाद ने यहाँ पर ये बताया हुआ कि वैदिक नॉलेज कोई ऐसे ही कोई मतलब जो ऐसे कोई जो बोलते हैं ना कि ऐसे कोई जीव से बाहर नहीं आया हुआ है, मतलब ये करेक्ट, पैदा नहीं हुआ है। तो ऐसा ये जो वैदिक नॉलेज है वो एक ऐसे परंपरा, मतलब एक ऐसे यहाँ से आया हुआ है जहाँ पर मतलब ब्रह्मा जी ने खुद ये बताया, जब ये जो पहले जो यहाँ के भौतिक जगत के पहले ये आत्मा है, मतलब जीव, पहले जीव है, उन्होंने ये क्रिएट किया, ये उन्होंने ये दिया हुआ है। तो ये नॉलेज उनके पास आया, और उन्होंने उनके जो बच्चे लोग हैं और उनके जो फॉलोअर्स है उनको दिया। करेक्ट। तो और ये जो नॉलेज है वो सबसे पहले भगवान ने उनको दिया था, क्योंकि भगवान पूर्ण है। तो पूर्ण मतलब एकदम, मतलब ये 100% परफेक्ट होते हैं, तो वो उनमें से आया हुआ है। तो कोई पॉसिबिलिटीज ही नहीं है कि ये कोई भौतिक जगत से क्रिएट हुआ होगा ऐसे। तो यहाँ पर हमें अपना जो मतलब बुद्धि है उसको लगाना है और ये समझना है कि भगवान जो है वो एक पूर्ण, ये पूरे जगत के वो एक स्वामी है, जो पूरे इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड आ गया है और वो खुद इनके रचयिता है। और उन्होंने ब्रह्मा को भी रचा हुआ है, मतलब ब्रह्मा को भी उन्होंने बनाया हुआ है। ये भगवद गीता के 11th चैप्टर में भी बताया हुआ है कि वो भगवान ब्रह्मा जी के वो पर पितामह बोलते हैं, जो 11.39 में भगवान ने बताया हुआ है। क्योंकि ब्रह्मा जी एक पिता है और उनके जो ग्रैंडफादर है वो भगवान बताया हुआ है। ब्रह्मा जी पितामह है, ब्रह्मा जी पिता नहीं है। हाँ, पितामह है, और कृष्ण इज प्रपितामह, मींस पितामह के भी पिताजी है। पितामह, हाँ, ब्रह्मा एड्रेस एज अ पितामह, ऐसे ब्रह्मा जी वो पितामह है और उनके जो उनका ग्रैंडफादर मतलब पर पितामह वो भगवान बताया हुआ है। तो वन शुड, मतलब तो समझना ये है कि भगवान जो है वो सबके इस जगत में स्वामी है। करेक्ट। और हमें ये समझना चाहिए कि हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे लिए जो कोटा, मतलब जो सेट
रखा हुआ है हमारे लिए, हम्म, जो चीज सेट करके इतना आपको लेना है, तो वो हमें लेना चाहिए और अपने मेंटेनेंस उसी से चलना चाहिए, हरे ऐसे कृष्ण। बताया हुआ। तो तो आप ये प्लीज वो ऐड करिए थोड़ा सा नहीं लास्ट नहीं पैराग्राफ। नहीं नहीं, आपने अच्छी तरह से ऐड किया। ये जो पर्टिकुलर जो सेंटेंस है कि हमको अपने कोटा का ही लेना चाहिए, ये कौन से श्लोका में कृष्ण बताते हैं बताइए तो? एक उपनिषद में है ये, हाँ, ये प्रभु जी ईशोपनिषद में आता है, फर्स्ट कोटा में। उपनिषद फर्स्ट श्लोका। वेरी गुड, ये श्लोक, वेरी गुड। ये चलिए आपको भी 100 मिल गया आज। हरी हरी ईशाभाष्यम इदम सर्वम, ये वाला एकदम श्लोक। सर, ये हाँ, श्लोक फर्स्ट श्लोक है और बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है वो। बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो ये जो यस, प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पे कि जो नॉलेज है पहले ब्रह्मा जी के हृदय में कृष्ण ने उस नॉलेज को पहुंचा दिया था। मीन्स कृष्ण ने अपने जब कृष्ण का, बिकॉज कृष्ण तो कुछ भी कर सकते हैं ना, उनको जरूरी नहीं है कि उनको ऐसे खाते में लिख के उनको ज्ञान देना पड़ेगा। कृष्ण चाहे तो किसी के हृदय में ही ज्ञान को स्फुरित कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ब्रह्मा जी को कृष्ण ने उनके हृदय में ही ज्ञान दे दिया था। और ये श्लोका श्रीमद् भागवतम का मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट श्लोका ही है। शायद डिवोटी लोगों ने पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ उस श्लोका, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोका है। फर्स्ट कैंटो, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट श्लोका ही है ये। ब्रह्म, जन्मादि श्री हाँ भगवान वाच, हाँ, ये जन्मादि यस्मैतितरत च अर्थेषु अभिमस्वरात्, वही है ना? करेक्ट करेक्ट। हाँ वही है, वही। नहीं, मैं देखा नहीं, मैं इसे याद करी थी, बाहर किया था, वही है। हरे कृष्ण, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू माता जी। तो इसमें जो ये सेंटेंस है, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, इसका क्या मतलब है? कृष्ण प्रभुपाद बताते हैं इसका मतलब, कि यहाँ पे लिखा है, देखिए किधर गया, हाँ, तेने इम्पार्टेड, तेने इज इम्पार्टेड Brahma the Vedic knowledge, the Brahma the Vedic knowledge, Rida consciousness of the heart, Yah one who, Adi Kavaya unto the original created being। तो ये ब्रह्मा जी को कृष्ण ने हृदय में ही इस ज्ञान को दे दिया था। और ये भागवतम का फर्स्ट श्लोका है, फर्स्ट श्लोका, इंपॉर्टेंट श्लोका है, याद रखना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, इट इज ही ओनली हु फर्स्ट imparted द वैदिक नॉलेज unto द हार्ट ऑफ ब्रह्मा जी द ओरिजिनल लिविंग बीइंग। समझ में आया? तो प्रभुपाद इसको ही बोले। तो कभी कभी लोग बोलते हैं, कभी ऑब्वियसली एक्सपीरियंस डिवोटीज विल नेवर से दिस, बट कभी कोई बोलेंगे कि ये प्रभुपाद का ओपिनियन है। प्रभुपाद कभी भी अपना ओपिनियन नहीं देते हैं, क्योंकि वो शुद्ध वैष्णव है, वो अर्जुन के फॉलोअर है। वो क्यों अपना ओपिनियन देंगे? वो जस्ट फैक्ट्स को कोट करते हैं। तेने ब्रह्मा हृदयादि कवये, इसको ही प्रभुपाद ने यहाँ पे बोला है कि द वैदिक नॉलेज इज नॉट इम्पार्टेड बाय सच डिफेक्टिव लिविंग एंटिटीज, इट इज इम्पार्टेड अनटू द हार्ट ऑफ ब्रह्मा द फर्स्ट लिविंग बीइंग। तो ये क्या प्रभुपाद का ओपिनियन है क्या? प्रभुपाद इज जस्ट कोटिंग द फर्स्ट श्लोक ऑफ श्रीमद् भागवतम। तो ये हमको ये याद रखना चाहिए कि हम, और प्रभुपाद के एक शिष्य हैं श्रील गौर गोविंद स्वामी महाराज, उन्होंने भी बताया है कि हम लोग कुछ भी जब बोलते हैं, अगर हम लोग शास्त्र को कोट करके उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे, तो लोग हम लोग को पत्ता नहीं देंगे, लोग हमारे बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। जैसे मैंने बताया था कि एक लॉयर कोर्ट में कुछ भी बोलता है, जब तक वो किसी पुराने जजमेंट या इंडियन पिनल कोड के सेक्शंस से उस स्टेटमेंट को सब्सटेंशिएट नहीं करता है, तब तक जज उसके बातों को भरोसा नहीं करेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए लॉयर लोग इतना बुक्स पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उनको याद रहना चाहिए कि कौन सा जजमेंट क्या आया था, कौन से बुक्स, कौन सा सेक्शन में क्या लिखा गया है, कौन सा कोड लिखा गया है पिनल कोड में, वो सब याद रखना चाहिए और उसको ही कोट करना। हम लोगों को भी एकदम ऐसा ही होना चाहिए, कुछ भी बोलेंगे उसको शास्त्र से कोट करके दिखाना पड़ेगा, तभी लोग मानेंगे कि हाँ चलो। इसीलिए तो प्रभुपाद को लोग मानते हैं। प्रभुपाद जब भी बोलते हैं वो हमेशा कोट करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद ने कोट किया कि भगवत गीता 11.39 में कृष्ण को प्रपितामह बताया गया है। एकदम परफेक्ट कोट डाल दिया है। प्रपितामह का मतलब है जो पितामह के भी पिता है, तो वो कृष्ण है। तो इसीलिए हम लोगों को भी ये एक कैरेक्टर डेवलप करना चाहिए। पहले तो अपना ओपिनियन देना नहीं चाहिए, ओपिनियन इज नेवर गुड, वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट फैक्ट्स। क्योंकि हम लोग आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं है, हम लोग स्पिरिचुअल साइंस के स्टूडेंट हैं। मैं जब फर्स्ट टाइम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था, तभी मेरे एक सीनियर मेरे को बता रहे थे कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट और जनरल कॉलेज के स्टूडेंट्स के अंदर एक डिफरेंस है।
एक भेद है, एक अंतर है। मैं बोला क्या अंतर है सर? एक किस्म का छोटा मोटा रैगिंग ही चल रहा था एक्चुअली। तो बोले कि क्या, मैंने पूछा क्या अंतर है सर? तो वो बोले कि जो इंजीनियरिंग है, टेक्निकल स्टूडेंट जो है वो हमेशा स्पेसिफिक रहते हैं, और जनरल स्टूडेंट हमेशा ऐसे सब्जेक्टिव रहते हैं। स्पेसिफिक का मतलब है कि हम लोग जब बोलेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अगर पूछेगे कोई के विले पार्ले से अंधेरी का डिस्टेंस क्या है, तो हम लोग स्पेसिफिक बोलेंगे कि हाँ 10 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, या 2 किलोमीटर, जो भी स्पेसिफिक डेटा। ऐसा नहीं है कि 5 से 25 किलोमीटर के बीच में, ये जनरल स्टूडेंट का आइडिया होता है। तो हम लोग भी जनरल स्टूडेंट नहीं है, हम लोग कृष्ण भक्ति के स्टूडेंट्स हैं। तो हमारा भी जो आंसर होना चाहिए वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो शास्त्र को रेफर करके होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हवा पे कुछ भी तीर चलाओ और लोग मान लेंगे, नहीं, वो हम लोग नहीं है। वो सो कॉल्ड अदर जो परंपरा के फॉलोअर हैं वो लोग ऐसा करेंगे, ज्ञान देंगे, बोलेंगे कि मैंने भगवत गीता नहीं पढ़ा है लेकिन अपने आप को सदगुरु बताएंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा हम लोग नहीं करते। भगवत गीता पढ़ा नहीं है लेकिन मैं सदगुरु हूँ, किस बात का सदगुरु हो भाई? पहले भगवत गीता तो पढ़ लो। तो ऐसे हम लोग नहीं करें, हम लोग हमेशा कोर्ट को रेफर करेंगे, स्पेशली भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, और कोई भी वैदिक स्क्रिप्चर जो प्रभुपाद ने लिखा है, ट्रांसलेट किया है, सॉरी। और हम लोग हमेशा दूसरे वैष्णवों को कोट कर सकते हैं, जैसे हिज होलिनेस राधानाथ महाराज, हिज होलिनेस जयपताका महाराज, या शिल प्रभुपाद। वैष्णव को कोट करना भी शास्त्र को कोट करना ही हुआ है। अपना ओपिनियन कभी नहीं देना चाहिए। ये ओपिनियन देने का जो एटीट्यूड है, ये पूरा धीरे धीरे हमारे हृदय से निकल जाना चाहिए, क्योंकि ओपिनियन के वजह से ही झगड़ा होता है समाज में। जो इतना प्रॉब्लम है ना, ये ओपिनियन की वजह से है। हस्बैंड को लगता है कि वाइफ को सेवा करना चाहिए, वाइफ को लगता है कि हस्बैंड को सेवा करना चाहिए। किसको क्या लगता है, क्या फर्क पड़ता है? शास्त्र में क्या लिखा है वो जानना जरूरी है। शास्त्र में लिखा है जो करने के लिए वही करना चाहिए, और वही हम लोग अगर कर सकते हैं तो अच्छा है। कम से कम लोगों को तो बता भी सकते हैं, नहीं कर पाएंगे तो कि हाँ ये लिखा है ऐसा। मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा भोगी किस्म का आदमी हूँ, लेकिन मैं दूसरों को बता सकता हूँ कि देखो ऐसा लिखा है, तुमको अगर हो सकता तो तुम करो। मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा रोगी हूँ, भोगी हूँ, लेकिन तुम तो योगी हो, तुम करो। तो जब हमको पता ही नहीं है शास्त्र में क्या है तो हम कैसे बताएंगे? तो इसीलिए शास्त्र अध्ययन इतना जरूरी है। शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे तो कैसे लोगों को प्रीच करेंगे? क्योंकि हम लोग प्रीच तो अपने मर्जी से नहीं करेंगे ना, शास्त्र में जो लिखा है वही बताएंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए ओपिनियटेड नहीं होना चाहिए। वी शुड ओनली टॉक अबाउट द फैक्ट्स रिटन इन द स्क्रिप्चर्स एंड स्पोकन बाय द ग्रेट सोल्स लाइक शिल प्रभुपाद। खुद का मंतव्य करने की कोई जरूरत नहीं है। अर्जुन जी ने भी नहीं किया, तो हम लोग कहाँ से करेंगे, है कि नहीं? ओके, नीलेश प्रभु ये वाला पैराग्राफ भी पढ़िए। देयर आर मेनी एग्जांपल्स गिवन। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। There are many examples given of how we are to utilize those things which are set aside for us by the Lord. This is also explained in Bhagavad Gita. In the beginning, Arjuna decided that he should not fight in the battle of Kurukshetra. This was his own decision. Arjuna told that Arjuna told the Lord that it was not possible for him to enjoy the kingdom after killing his own kinsman. This decision was based on the body because he was thinking that the body was himself, and that his bodily relation or expansion were his brothers, nephew, brothers-in-laws, and grandfathers, and so on. Therefore, he wanted to satisfy his bodily demands. Bhagavad Gita was spoken by the Lord just to change this view. And at the end, Arjuna decided to fight under the direction of the Lord when he says, करिष्ये वचनम तव। करिष्ये वचनम तव। Bhagavad Gita 18.73. I shall act according to your word. करिष्ये वचनम तव। ओ हरे कृष्ण। ये भगवत गीता में पहले भगवत गीता का पूरा नॉलेज देने के बाद कृष्ण ने अर्जुन को बोला, इति इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यत गुह्यतरम मया विमृशैतद अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तो कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन, मैंने तुमको सब ज्ञान दे दिया, एकदम गुह्य ज्ञान भी दे दिया, गुह्यत गुह्यतरम मया, एकदम जितना मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है मैंने आपको दे दिया है। नाउ यू कॉन्टेम्पलेट on this knowledge and do whatever you would like to do. कृष्ण ने उनको फोर्स नहीं किया कि तुमको यही करना है। कृष्ण बोला कि do what you like to do.
देन ये सुनने के बाद और दो तीन श्लोका और बताया कृष्ण ने, लेकिन फिर अर्जुन ने क्या बताया कि ये 18.73 में कि उन्होंने बताया कि नष्ट मोह स्मृतिर लब्धा तत्प्रसादात मयाच्युत तत्प्रसादात मयाच्युत तो सितोष्मी गत संदेह संदेह करिष्ये वचनम तव। करिष्ये वचनम। तो वो बोलते हैं कि भगवान कृष्ण नष्ट मोह स्मृति लब्धा, मेरा जो मोह था, ये जो ब्रदर इन लॉ नेफ्यू, ये जो मोह है ये नष्ट हो गया है आपके कृपा से, नष्ट मोह। तो भगवत गीता पढ़ने से ये होगा आपका नष्ट मोह स्मृति लब्धा, और आपको स्मृति मिलेगा। क्या स्मृति? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि मेरा एक ही रिलेशनशिप है, मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ, नित्य दास हूं मैं। तो नष्ट मोह हो गया, स्मृति लब्धा हो गया, तत्प्रसादात मयाच्युत, आपके ही प्रसाद से, यानी कि आपके कृपा से, आपके कृपा से ही हुआ है अच्युत। अच्युत इस कृष्ण मयाच्युत, हे अच्युत आपके कृपा से ये संभव हुआ। स्थितोष्मी, नाउ आई एम फर्मली सिचुएटेड, फर्मली सिचुएटेड मीन्स मैं अभी दृढ़ दृढ़ जगह पे खड़ा हूँ। स्थितोष्मी गत संदेह, मेरा जितना भी डाउट था, संदेह, सब दूर हो गया। गत संदेह करिष्ये वचनम तव, नाउ आई विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शंस टू द वर्ड्स। मीन्स अर्जुन जी ने ऐसा एक भी काम नहीं किया जो कृष्ण ने बताया, जो उन्होंने बताया ऐसे ही किया। ऐसे कृष्ण ने बोला मारो सबको, उन्होंने मारा, ऐसा मारा कि दुनिया में किसी ने ऐसा नहीं मारा होगा। 64 करोड़ सोल्जर्स इंक्लूडिंग महारथीस, अतिरथीस, ऑल द एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, अर्जुन ने ऑलमोस्ट 64 करोड़ लोगों को मारा, सोचिए। तो ये अर्जुन जी ने किया कृष्ण के कहने पे, तो हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन नीलेश बाबू आप थोड़ा एक्सप्लेन करिए जो भी आपने पढ़ा। आई जस्ट थॉट आई विल टॉक अबाउट द श्लोक। ठीक है, आप बताइए। यस, थैंक यू। तो जी अभी जैसे यहाँ पर लिखा है कि शास्त्र में इसके बारे में काफी सारे एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, जो कैसे मतलब कितना कोटा आपने लेना चाहिए, ये भगवत गीता में भी मतलब पहले बताया हुआ है। तो अर्जुन जो इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में ये तय नहीं कर पा रहे थे कि उनको ये भगवत गीता में फाइट, मतलब ये जो कुरुक्षेत्र है उसमें फाइट नहीं करना था उनको, मतलब वो बैटल कुरुक्षेत्र में फाइट करना नहीं चाहते थे, ये उनका खुद का पर्सनल डिसीजन था। करेक्ट। तभी भगवान ने उन्हें बताया मतलब ये बात कि अगर ये खुद के ही अगर ये सबको मार देंगे, मतलब अर्जुन ऐसे सोच रहे हैं कि अगर मैं सबको मार दूंगा तो फिर ये सब जो मैं किंगडम जीतूंगा उसको फिर मैं कैसे मतलब ये उसको मैं एंजॉय कैसे कर पाऊंगा ये सब चीज, अगर मेरे खुद के ही घर वाले सब लोग नहीं रहेंगे इसको मार के। तभी तभी अर्जुन का जो ये जो डिसीजन था वो बॉडीली कंसेप्ट, मतलब जो शारीरात्मक देहात्मिक देहात्मिक के हिसाब से था कि वो खुद के ही रिलेशन के ऊपर ही सोच रहे थे कि भाई ये मेरा भाई है, ये मेरे चाचा भतीजे सब लोग हैं, तो इनका सास ससुर इन लोग को कैसे मतलब मैं ये कर सकता हूँ युद्ध में। तो ये सोच के वो खुद के पर्सनल डिसीजन लेके ही वो खुद को सेटिस्फाइड कर रहे थे कि बॉडीली डिमांड है तो इसको ही मतलब मैं डिसीजन लेता हूँ कि मैं युद्ध नहीं करूंगा कुरुक्षेत्र का। तो इसके बाद भगवत गीता में भगवान इनको मतलब अर्जुन को समझाते हैं कि जो डिसाइड करना है वो मतलब फाइट तो करना ही होगा। तो जिस तरीके से उनका जो व्यू चेंज होता है वो चेंज भगवत गीता में किया हुआ है। उसके बाद अर्जुन बताते हैं करिष्य वाचनम, तब भगवत गीता 18.73 में कि आई शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू योर वर्ड करके। तो भगवत गीता में फिर अर्जुन भगवान की जो वाणी है वो सुन के फिर उनका मन चेंज हो जाता है और उसके बाद वो उनके कहे कहे पर वो फॉलो करते हैं, वो युद्ध करते हैं आगे, और उनके मन में कोई डाउट या कोई ऐसा मतलब द्वंद्व रहता नहीं है कि मुझे ये क्यों करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए। ये चीज भगवान मतलब प्रभुपाद यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू नीलेश बाबू। तो यहाँ पे जो ये पर्टिकुलर सेंटेंस है ये भी आप याद रखिए कि दिस इज अगेन रिलेटेड टू जो भी हम लोग बात कर रहे हैं उसके ऊपर के कृष्ण ने अर्जुन को फाइट करने के लिए बोला, और फाइट करने के लिए ही अर्जुन जी आए थे युद्ध क्षेत्र में। अर्जुन जी इतना सज धज के क्यों आए? ऐसे ही खड़े रहने के लिए आए थे क्या? वो तो गांडीव लेके आए थे युद्ध करने के लिए, राइट? और आने के बाद फिर उनको लगा कि नहीं नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, हाउ आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट फाइट। बट प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? दिस वाज हिज ओन डिसीजन, ठीक है ना? तो ओन डिसीजन क्यों प्रभुपाद ने लिखा?
क्योंकि हम लोगों को अपने डिसीजन के ऊपर नहीं काम करना है, हम लोगों को गुरु के डिसीजन के ऊपर काम करना है। ठीक है ना। अपना इसी ये जो श्लोका चैतन्य चरितामृत में है, आत्म इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे, आत्म इंद्रिय प्रीतिवांछा तार नाम काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। यानी कि जब हम लोग अपने इंद्रियों को संतोष प्रदान करने की कोशिश करते हैं, उसको काम बोला जाता है, लस्ट, काम। कृष्ण इंद्रिय प्रीतिवांछा, जब हम लोग कृष्ण के इंद्रियों को संतोष प्रदान करते हैं, धरे प्रेम नाम, उसको प्रेम बोला जाता है। एक होता है लव और एक होता है लस्ट। क्या डिफरेंस है लव और लस्ट में? लस्ट इज व्हेन यू ट्राई टू सेटिस्फाई योर ओन सेंसेस, जब हम लोग अपने इंद्रियों को ही तृप्त कराना चाहते हैं, उसको बोलते हैं लस्ट। और जब हम लोग कृष्ण के इंद्रियों को तृप्त कराना चाहते हैं, उसको बोलते हैं प्रेम। तो ये जो अर्जुन जो स्टार्टिंग में करना चाहते थे, उसको क्या बोलेंगे नीलेश प्रभु? लस्ट या लव? स्टार्टिंग में जो करना चाहते थे, स्टार्टिंग में जो करना चाहते थे वो लस्ट था, वो खुद लस्ट का है ना? डिसीजन वो खुद फॉलो करते थे, करेक्ट, लस्ट था, वेरी तो वेरी गुड। अटैचमेंट। और लास्ट में जो बोला कि करिष्ये वचनम, तब वो क्या था? वो लास्ट के लव। वो प्रेम था प्रभु उनका वेरी भगवान के गुड। प्रति, सरेंडरनेस। तो हमको क्या करना चाहिए? प्रेम के लस्ट। प्रेम शरणागत। करना चाहिए, शरणागत करना चाहिए भगवान को, और भगवान जो कहते हैं वही करना चाहिए। वही करना चाहिए, करेक्ट। और इसी को ही शरणागति बोलते हैं, कि जो हम लोग अपने इच्छा को छोड़ के जब कृष्ण की इच्छा का पूर्ति करते हैं, इसको ही शरणागति बोलते हैं। और यही प्रेम है एक्चुअली। क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट है एक्चुअली। हिज ऑनरेस राधानाथ महाराज बोलते हैं कि द हाईएस्ट ऑस्टेरिटी इज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर स्पिरिचुअल मास्टर। इस ये वर्ड सिंपल है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत सोचने वाली बात है। क्यों महाराज ने बोला कि हाईएस्ट ऑस्टेरिटी में सबसे बड़ा तपस्या है गुरु महाराज के वाक्यों का पालन करना? ये क्यों बोला उन्होंने? निर्जल एकादशी भी तो बहुत बड़ा ऑस्टेरिटी है ना, उसमें लोगों का हालत टाइट हो जाता है। पानी का एक बूंद जब मुंह पे नहीं गिरता है, तो लोग ऐसे तड़पते हैं मछली की तरह, कब मिलेगा पानी, कब दिन खत्म होगा, ब्रह्म मुहूर्त में ही पी लूं कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद पीऊं? ऐसा एक दिन अभी आएगा ना, 1-2 महीने में आने वाला है। तो वो भी तो बहुत बड़ा ऑस्टेरिटी है, बिना पानी पी के 24 घंटा रहना बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है। लेकिन महाराज बोल रहे हैं कि उससे भी डिफिकल्ट है गुरु गुरु के आज्ञा का पालन करना। क्यों? क्योंकि हमारा फॉल्स ईगो का जो पहाड़ है इतना बड़ा है, उसको अतिक्रम करके गुरु का बात मानना, ये एक्चुअली शाबाशी की बात है। कि सोचिए कि आपको हिमालय पर्वत में चढ़ने के लिए बोला, तो कितना डिफिकल्ट होगा हिमालय पर्वत में चढ़ाई करना। और हिमालय पर्वत हमारे ईगो के सामने कुछ भी नहीं है। मीन्स मैं भक्तों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, भक्त मीन्स शुद्ध वैष्णवों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मल लोगों के बारे में बोल रहा हूँ। नॉर्मल लोगों का ईगो इतना चौड़ा होता है कि वो पहाड़ को चढ़ के उसके उस पार जाना इतना डिफिकल्ट है। तो गुरु का वाक्य का पालन करने का मतलब है अपने ईगो को साइड में रखो और फिर उनके बात को पालन करो। और ये एक्चुअली में सबसे बड़ा ऑस्टेरिटी है। इससे बड़ा ऑस्टेरिटी और कुछ नहीं है पूरी दुनिया में। जो हिरण्यकशिपु ने जो एक टांग पे खड़े होके जो 60,000 साल तक तपस्या करके ब्रह्मा जी से जो वर मिला उसको, वो बहुत बड़ा तपस्या था। लेकिन गुरु का आज्ञा पालन करना उससे भी बड़ा तपस्या है, क्योंकि उसमें आपको आपके फॉल्स ईगो को जीतना पड़ता है कि मैं बहुत बड़ा तोप हूं, मैं क्यों दूसरे का बात मानूं। ऐसा होता है ना, नॉर्मली फैमिली में भी देखा जाता है कि हस्बैंड ने बोला कि ये करने के लिए, वाइफ बोली कि मैं क्यों करूं, तुम मेरा बात सुनो, मैं क्यों तुम्हारा बात सुनूं। फिर वाइफ कुछ बोलेगी तो हस्बैंड बोलेगा कि मैं पुरुष हूँ, मेरा बात तुमको सुनना चाहिए, मैं क्यों तुम्हारा बात सुनूं। कोई किसी का बात सुनना नहीं चाहता है। और बच्चों को बोलेंगे तो बच्चे बोलेंगे कि मैं क्यों माँ बाप का बात सुनूं, माँ बाप मेरा बात सुनना चाहिए। ऐसा होता है कि नहीं? तो सोचिए कि जब किसी और का बात पालन करने का टाइम आएगा, तब हमारा ईगो सामने आ जाता है। जैसे अगर पुलिस वाले कुछ बोलेंगे तो क्रिमिनल बोलते हैं मैं क्यों करूं, पुलिस वाले को भाड़ में जाने दीजिए, मैं तो चोरी करूंगा। लेकिन कृष्ण भक्ति में गुरु का आज्ञा का पालन करना पड़ता है, और वो सबसे बड़ा तपस्या है। इससे बड़ा तपस्या और दुनिया में कुछ नहीं है। क्योंकि ईगो को साइड में रखना साधारण लोगों के लिए संभव नहीं है। सिर्फ अर्जुन जैसे महात्मा जो है वही अपने ईगो को साइड में रख के करिष्ये वचनम तब कर सकते हैं। देखिए, कृष्ण ने दुर्योधन को भी बोला था युद्ध मत करो। दुर्योधन ने कृष्ण का बात माना क्या? नहीं। उन्होंने कृष्ण को अरेस्ट करने की कोशिश किया। जब कृष्ण शांति दूत बन के गए थे ना लास्ट में, दुर्योधन को उन्होंने बोला कि 5 गांव दे दो यार, और इतना सब कुछ नहीं चाहिए, पूरा विश्व का राज नहीं चाहिए, सिर्फ 5 छोटे छोटे गांव दे दो। क्योंकि वो लोग क्षत्रिय हैं, वो लोग क्या काम करेंगे, क्षत्रियो को एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, तो 5 गांव, 5 भाई के लिए 5 गांव दे दो। और दुर्योधन बोला कि एक सुई के ऊपर जितना मिट्टी आता है उतना भी मैं देने के लिए तैयार नहीं।
तो कृष्ण ने सेम इंस्ट्रक्शन दुर्योधन को दिया, दुर्योधन ने ना कर दिया क्योंकि वो फॉल्स ईगो उसका बहुत तगड़ा था। फिर कृष्ण गए किसके पास? कर्ण के पास। ठंडी ना ऐसे चालू किया। कृष्ण फिर कर्ण के पास गए और कर्ण को जाके उन्होंने हाँ, बोला, अंदर से आए। कर्ण को जाके उन्होंने बोला कि देखो तुम बड़े पांडव हो, तुम कुंती महारानी के बड़े बेटे हो, तुम अगर राजा बन जाओगे तो किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा, दुर्योधन भी चुप हो जाएगा, पांडव भी चुप हो जाएंगे, युद्ध नहीं होगा। कर्ण को भी कृष्ण ने अच्छा उपदेश दिया कि तुम राजा बन जाओ, तुम ये युद्ध को छोड़ो, तुम राजा बन जाओ। कर्ण ने क्या बोला? नहीं नहीं, मैं अपने फ्रेंड के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। अगेन ईगो, मेरा फ्रेंड, ठीक है ना, मेरा, मैं और मेरा, अहम ममेति, ये ईगो है। अहम ममेति, मेरा फ्रेंड, मेरे परिवार, मेरे ये, मेरे वो, ये मैं वाला जो वर्ड है ये निकल जाना चाहिए हमारे अस्तित्व से। कृष्ण के बारे में सोचना चाहिए। कृष्ण ने वो बोला कर्ण को कि तुम राजा बन जाओ, उसको तो अच्छा ऑप्शन दिया था, राजा बन जाओ, सब पांडव लोग भी तुमको फॉलो करेंगे, दुर्योधन भी तुम्हारा दोस्त है, वो भी कुछ नहीं करेगा। कर्ण ने बोला मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को मेरे दोस्त के प्रति ज्यादा प्रेम है। चलो, फिर आखिर में कृष्ण ने किसको ज्ञान दिया? अर्जुन को, कि अर्जुन माम अनुस्मर युद्ध च, मेरे को स्मरण करके युद्ध करो। और अर्जुन ने क्या बोला? करिष्ये वचनम तव। तो हु इज बेटर, दुर्योधन, कर्ण और अर्जुन? हु इज बेटर? अर्जुन, बिकॉज वो, अर्जुन। हाँ, क्योंकि उन्होंने अपने फॉल्स ईगो को साइड में रख के उन्होंने कृष्ण के बात को माना। तो कृष्ण के बात को मानना या गुरु के बात को मानना, ये है भक्ति। अपने बात का मनमानी तो हम लोग हमेशा ही करते हैं, है कि नहीं? लेकिन गुरु के बात को मानना, कृष्ण के बात को मानने को ही भक्ति बोला जाता है, और वो सबसे बड़ा तपस्या है। निर्जल एकादशी करना सबसे बड़ा तपस्या नहीं है, ठीक है, याद रखिए। गुरु के बातों को मानना सबसे बड़ा तपस्या है। तो वो गुरु कोई भी हो सकता है, आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपके पति भी हो सकता है, आपका बच्चा भी हो सकता है, आपके पिता भी हो सकता है, या आपके काउंसलर भी हो सकते हैं, आपके दीक्षा गुरु भी हो सकते हैं। तो किसका बात कैसे फॉलो करेंगे, दैट इज भक्ति। ठीक है, सो आई थिंक आज इतना तक ठीक है। करिष्ये वचनम तव। किसी के मन में कोई प्रश्न है किसी भी टॉपिक के साथ रिलेटेड, या इस टॉपिक के साथ रिलेटेड पूछ सकते हैं, या कोई कमेंट है तो प्लीज करिए। 6 पैराग्राफ पढ़ा है आज, तो एनी क्वेश्चन, कमेंट, गो अहेड। नहीं प्रभु, ये इस टॉपिक में तो कोई है नहीं प्रभु, ये क्लियर है। वेरी थैंक यू गुड, प्रभु। हरे कृष्ण। लेकिन वो जो 24 एलिमेंट क्या है वो सब याद रखिए, भूलिए मत। हाँ हाँ, ये सॉरी। उसका प्रभु ये थोड़ा चार्ट बनाना पड़ेगा, मुझे लगता है इजी रहेगा। आप, कुछ ऐसा है क्या आपके पास? चार्ट तो नहीं है, लेकिन वो बता दिया आपको, इजीली याद रखने का प्रोसेस बता दिया। 5 हाँ हाँ, ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 इंद्रियों के विषय, 5 भूत, पंचभूत जो है, भूमि, अप, अनल, वायु, खम, ये ये जो 5 एलिमेंट, फिर मन, बुद्धि, अहंकार, और मान लास्ट बोलते में हैं। सत्य, रज, तमोगुण, तीनों मिला के एक त्रिगुण। तो यस ये है, ठीक है ना, 24। यस प्रभु, ओके, तो यस। और किसी भक्त के मन में कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो पूछिए प्लीज। कुछ कमेंट, कुछ प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ पूछिए माता जी, हरे कृष्ण। वो 16 जो अध्याय है उसमें जो दैवासुर दैवी गुण जो दिए है ना, उसमें हाँ, प्रमत्त करके एक है, तो प्रमत्त मतलब क्या होता है? 16 चैप्टर ऑफ भगवत गीता ना, या प्रमत्त, वो अभी मुझे, एक्चुअली भागवतम के सेकंड जो ये है ना, इसमें भी आता है, कैंटो में। फर्स्ट कैंटो या सेकंड कैंटो? सेकंड कैंटो 3rd चैप्टर में भी है, वो भी 26 भी है, तो उसमें भी प्रमत्त वर्ड आता है। तो प्रमत्त मतलब मीनिंग नहीं समझ में है उसका। ओके, प्रमत्त 16 चैप्टर में है आपने बताया ना? हाँ, ओके, यहाँ तो उसका कुछ अलग नाम दिख रहा है, क्योंकि प्रमत्त वर्ड यहाँ नहीं है, लेकिन भागवतम में है। मैं उसका आपको बताऊं क्या, फोटो शेयर करूं क्या? मुझे एक प्रमत्त मिला है भागवतम 5.2.7 में, जो प्रभुपाद बताते हैं, प्रमत्त रेफर्स टू वन हु कैनॉट कंट्रोल हिज सेंसेस। ओके, प्रमत्त रेफर्स टू, ओके आई विल शो यू, 1 सेकंड माता जी, मैं आपको दिखाता हूँ।
प्रमत्त एक्चुअली बंगाली में भी हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि जैसे ही आपने बोला मैं सोचने लगा कि ये तो बंगाली वर्ड है। तो यहाँ पे आप देखिए, प्रमत्त refers to one who cannot control his senses. Who cannot control his senses, जो बहुत बड़ा उन्माद हो गया है। ऐसे ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी ड्रग्स वग्स लेके लोग उन्माद हो जाते हैं। तो प्रमत्त वो होते हैं जो लोग एकदम उन्मत्त हो गए। उन्मत्त जैसे वर्ड है, उन्मत्त प्रमत्त दोनों दोनों का मीनिंग सेम है, कि they are so intoxicated with material sense enjoyment that they cannot control their senses anymore. ये 5.2.7 में है परपट में। और प्रमोत्त का और एक मीनिंग प्रभुपाद ने ऊपर भी दिया है, ये देखिए, ये रूम कन्वर्सेशन में प्रभुपाद ने लिखा है, प्रमोत्त दे आर बीइंग कॉल्ड प्रमोत्त इंटेंसली मैड। जैसे उत्तम तरीके के पागल को प्रमोत्त बोला जाता है। और प्रभुपाद हंस रहे हैं ऐसा बोल के। सो डज दैट आंसर योर क्वेश्चन माता जी? यस प्रभु जी, यस, थैंक यू। हरे कृष्ण। प्रमत्त, हम लोग को भी प्रमत्त हो सकते हैं, लेकिन हम लोग कृष्ण के लिए प्रमत्त होना चाहिए भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। सो दैट इज द डिफरेंस। ओके, और कोई प्रश्न है माता जी का? नहीं प्रभु जी। ओके, थैंक यू। कल्पना माता जी कुछ पूछना चाहते हैं क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, कल पूछिए। मेरा दोनों आंखों का कैटरेक्ट का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया। जय श्रील प्रभुपाद, जय नरसिंह हरि देव। आप बोल, सबके हरि बोल। आशीर्वाद क्या प्रभु जी। जय गो हरे माता जी। कृष्ण, हरे कृष्ण, बहुत अच्छा है। और आपका वो तो शायद अभी काला वाला ग्लास पहनने के लिए दे हाँ रहा वही होगा। है प्रभु जी, व्हाइट ग्लास दिया है पर पर्दा रखा है पूरी आंखों पे। हाँ हाँ, और रखिए, उसको निकालिए मत प्लीज। यस और प्रभु जी। सूरज के रोशनी को मत देखिए, बाहर मत जाइए, घर पे रहिए। ओके ओके प्रभु जी, बहुत अच्छा ऑपरेशन हो गया कल गौड़ी पड़वा के दिन। हरी हरी, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत आपका प्रणाम। ऑपरेशन जिस डॉक्टर ने किया उसको एक भगवत गीता गिफ्ट करिए। हाँ उसका तो प्रभु जी सबसे पहले ऑपरेशन से पहले मैंने उसको भगवत गीता गिफ्ट दिया। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा वो है। इतना खुश हो गया ना प्रभु जी। मैंने बोला आपको कभी भी कुछ तकलीफ आए तो इसमें एक कोई भी पन्ना खोल के बैठ जाना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ हाँ। वो और बहुत खुश हो गया। वो इतना बड़ा डॉक्टर हार्दिक परिक करके अच्छा घाटकोपर वेस्ट में है, बहुत बड़ा नाम है प्रभु जी उसका। अच्छा 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 अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, वो नेक्स्ट टाइम दोनों आंखों का एक साथ में ही कर दिया प्रभु जी। वो एक साथ में कर दिया क्या? अच्छा हाँ एक अच्छा। साथ में कर दिया प्रभु जी। आपको ज्यादा दर्द नहीं हुआ ना माता जी? जरा भी नहीं प्रभु जी, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रीटमेंट दिया उसने। बहुत अच्छा है। आप नेक्स्ट, सबकी आप आशीर्वाद, आपका आप सबका मुझे आशीर्वाद मिला, इसलिए सक्सेस जय हुआ श्री मेरा। प्रभुपाद, जय नरसिंहदेव। नरसिंहदेव ने आपके आंखों को अच्छी तरह से ठीक कर दिया। दर्शन करना जाना है ना मायापुर। हरे कृष्ण। अरे नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर से मिलेंगे ना, आपने बताया कि जब भी आपको कंफ्यूजन होगा तभी आप पढ़िए, उनको बोले नहीं, जब भी कंफ्यूजन नहीं होने से पहले ही पढ़ना चाहिए। कंफ्यूजन के लिए ओके वेट नहीं प्रभु जी, करना ओके। ओके ओके, उसको टाइम नहीं मिलता इसलिए मैं ऐसा बोली। चाहिए। पर उनको बोलिए। वो भगवत ऐसे गुजराती है प्रभु जी, वो जय श्री कृष्ण बोलता है रोज। अच्छा अच्छा, वेरी गुड, एटलीस्ट तो कृष्ण का नाम इसलिए लेते हैं। मैंने जब ये गीता दिया ना तो वो बहुत ही खुश हो गया। बहुत बोले आपको कैसे पता चला कि मेरे पास भगवत गीता नहीं है और आपको मुझे बिना मांगे देना चाहिए। मैंने बोला मेरा मन हो गया, मैंने दे दिया डॉक्टर साहब आपको। तो खुश हो गया, बहुत खुश हो गया प्रभु जी। हरि बोल। हरि बोल। नीलेश प्रभु कैसे हो आप? बस प्रभु आप, माता जी आपकी कृपा है, चल रहा है। बस बहुत प्रभु जी, जल्दी कभी अभी इंडिया आ रहे हो? इंडिया टूर लगाओ, इंडिया टूर। हाँ बस अभी अभी बोलते ना कि प्लानिंग कर रहे हैं। आइए आप आशीर्वाद आइए दे। आइए, हम लोग राह देख रहे हैं आपका। घर में कोई कीर्तन वीर्तन रखो, अभी मेरी Yes, आंखें yes. मस्त हो गई है। यस यस माता जी। अभी आप राम कथा में आ रहे हैं कि नहीं? ध्यानचंद प्रभु जी आए हुए हैं। हाँ अरे प्रभु जी, वो मेरे को समझ में कहाँ पे आए हैं प्रभु जी? मैं आपको व्हाट्सएप में शेयर करता हूँ। ओके ओके ओके। अपना जो सिंधी वाला प्रभु जी, सिंधी वाला नहीं नहीं, सिंधी और नहीं। कांजूर मार्ग में, कांजूर मार्ग। ये कांजूर मार्ग है शायद। मैं एड्रेस शेयर करता हूँ आपको। तो कौन से टाइम पे वो खुद आए हैं क्या वृंदावन से? हाँ खुद आए हुए। क्या बोलते हो प्रभु जी? यस यस यस। तो आप मुझे उनसे शेयर मिले? करो, मैं मिलने 2-3 दिन के बाद जाऊंगी। हाँ हाँ यस। राम कथा अभी चल रहा है उनका। क्या बोलते हो, राम कथा चल रहा है? हाँ राम कथा चल रहा है। वो हरि बोल तो लाइव देख सकते हैं प्रभु जी?
लाइव तो मुझे वहां पर ही है, पर्सनली जाना होगा। ओके ओके ठीक है, मैं हाँ। मिल के तो आऊंगी, कुछ देख के आऊंगी प्रभु आप जी। अच्छे हो जाइए पहले, फिर हाँ आप वो तो प्लान करो। 2 3 दिन में जा हाँ, सकते हैं, खाली प्रभु बस। जी को कुछ दे के आ जाएंगे। यस यस, बराबर है माता जी। अभी वो तो वृंदावन रहते हैं, तो उनका दर्शन करना भी तो भाग्य चाहिए। यस, वेरी ट्रू। अपने श्यामचरण प्रभु तो भाई अपना शिक्षा गुरु है। यस हरे यस। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, जय कुरुक्षेत्र में जगन्नाथ। मजा आया था ना नीलेश प्रभु? अरे एकदम आनंद हो गया। ओके ओके हरे ओके प्रभु जी, हरे ओके। हरे हरे कृष्ण, कृष्ण कल्पना हरे माता जी, नेक्स्ट टाइम माता जी डॉक्टर के लिए थोड़ा प्रसाद भी लेके जाइए, वो मैं बताने वाला था, थोड़ा प्रसाद भी ओके लेके ओके जाइए। श्योर प्रभु जी, श्योर 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 श्योर। हरे कृष्ण, थैंक यू, 100%। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। और किसी को कुछ पूछना है या बताना है? एनी डिवोटी, एनी क्वेश्चन, कमेंट? प्रवीण प्रभु, निर्मल प्रभु, पवन प्रभु, या किसी और डिवोटी को कुछ पूछना है या कुछ बताना है? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ, निर्मल प्रभु, प्रभु दंडवत जी प्रणाम। मैं तो थोड़ा सुन नहीं पा रहा हूँ क्लास, अभी लास्ट टाइम चला गया था सिंधिया वाले उधर रीजन स्कूल में, और टाइम नहीं मिल रहा है मुझे बिल्कुल सुनने के लिए। आधा एक घंटा जो थोड़ा सुन रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग थोड़ा बहुत पीछे पीछे कब टाइम मिलता है तो सुन रहा हूँ। और बाकी आपका कब दर्शन मिलेगा फिर? आप टाइम फिक्स नहीं कर पाते हैं प्रभु, क्या करें? एक दिन रखते हैं फिर, शाम के टाइम पे नहीं तो किस दिन? वीकडेज में रखिए, वीकडेज। ठीक है, वैसा प्लान करते हैं फिर, एक दिन प्लान करता हूँ। ठीक है ना? थैंक यू निर्मल प्रभु। आपका हेल्थ ओके। ठीक है ना? घर में सब ठीक है ना? हाँ प्रभु, सब कुछ ठीक है प्रभु जी, ओके, वेरी सब गुड। कुछ ठीक है। ओके प्रभु, हरे ओके, बहुत कृष्ण, बहुत धन्यवाद प्रभु। ओके, थैंक हरे यू कृष्ण। निर्मल प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ओके, और हरे किसी? कृष्ण। हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ, प्रभु प्रवीण प्रभु प्रभु, प्रभु जी। ख्यातम प्रभु, बोलिए। हाँ हाँ। प्रभु जी एक श्लोका समझना था, बट अभी अगर बताइए पॉसिबल रहेगा बताइए। तो श्रीमद् भागवतम का प्रभु जी 2.4.18। 2.4.18, 1 second, let me open it. श्रीमद् भागवतम 2.4.18, the process of creation. 1 second. अच्छा, 18। ओके, लेट मी शेयर। क्या उसमें क्या डिफिकल्टी आ रहा है? क्या तकलीफ क्या हो रहा है इसमें समझने में? बताइए। 2.4.18, क्या तकलीफ हो रहा है? सुनाई दे रहा है कि नहीं? हरे यस कृष्णा। प्रभु। हाँ, क्या तकलीफ हो रहा है समझने में, बताइए। प्रभु जी इसमें कैसे है कि कुछ आउट ऑफ इंडिया के जो कंट्रीज है उनका भी नाम मेंशन किया हुआ है, और इंडिया का कुछ एक दो स्टेट्स का भी नाम मेंशन किया हुआ है प्रभु। तो मुझे ये ओके, थोड़ा समझना था कि ऐसे क्यों लोगों ने मेंशन किया हुआ है, क्या मतलब? मीन्स ऐसा मेंशन किया है, मीन्स क्या? समझ में नहीं आ रहा मेरे को, ठीक से बोलिए। इसमें मतलब प्रभु जी इसमें इंडिया का जो स्टेट्स है जैसे आंध्रा, वो भी मेंशन किया हुआ है, और एक नॉर्थ साइड का भी कुछ मेंशन किया हुआ है। ओके तो और इसके साथ ही बाहर के जैसे रशिया जर्मनी कंट्री के साथ भी ऐसे कंपेयर किया हुआ है। ओके। तो मुझे सिर्फ ये पूछना था प्रभु जी, सिर्फ इंडिया में सिर्फ ये दो स्टेट्स और बाहर के कंट्री से ऐसा क्यों ये लोग ने, मतलब इसमें क्यों ऐसा कंपेयर किया हुआ है? ओके, तो श्लोका का ट्रांसलेशन है, प्रभुपाद बताते हैं। किराट हुन आंध्र पुलिंद पुलकश अभिर शुंभ यवन members of the Khasa races and even others addicted to sinful acts can be purified by taking shelter of the devotees of the Lord. Due to his being the supreme power, I beg to offer my respectful obeisances unto him. तो ये जो अलग अलग प्रजाति के लोगों के बारे में यहाँ पे बताया गया है, किराटा, these are like different kinds of human being, जो हमारे वैदिक संस्कृति के अनुसार
चार वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। तो ये वैदिक संस्कृति के हिसाब से चार वर्ण होते हैं। ये फिजिकल बॉडी का स्ट्रक्चर नहीं है, ये प्रोफेशन के हिसाब से ये सेग्रीगेशन किया गया है। ये क्लासिफिकेशन प्रोफेशन के बेसिस पे है। ब्राह्मण मीन्स टीचर, क्षत्रिय मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर, वैश्य मीन्स बिजनेसमैन, शूद्र मीन्स सर्विस पीपल, सर्वेंट्स। तो ये चार को छोड़ के भी जो लोग वैदिक संस्कृति को नहीं मानते हैं, ऐसे ना मानने वाले लोगों को अंतज बोलते हैं। अंतज इज अ वर्ड यूज्ड फॉर पीपल हु डोंट फॉलो वैदिक कल्चर, और वैदिक कल्चर इज सिविलाइज्ड कल्चर, और जो वैदिक कल्चर को नहीं मानते हैं उनको अनसिविलाइज्ड माना जाता है, क्योंकि वो लोग पशु मांस खाते हैं। कभी कभी वो लोग मीन्स उनके बीच में उनका जो वे ऑफ लिविंग है वो थोड़ा अलग है, थोड़ा नहीं काफी अलग होता है वैदिक कल्चर के हिसाब से। वो लोग भगवान के अस्तित्व के ऊपर भी भरोसा कम ही करते हैं। तो ऐसे जो लोग वैदिक कल्चर को नहीं मानते हैं उनको हम लोग अंतज बोलते हैं। तो अंतज में अलग अलग टाइप के लोग हैं, जैसे यहाँ पे नाम दिया गया है किराट, हून, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आभिर, शुंभ, यवन, members of the Khasa race, and even others addicted to sinful acts can be purified by taking shelter of devotees of Lord, due to his being the supreme power. I beg to offer my respectful obeisances unto him. तो यहाँ पे ये अंतज का अलग अलग जो टाइप है उसके बारे में बताया गया। सभी टाइप के बारे में तो बताया नहीं गया है, 8 टाइप के बारे में बताया गया है। तो उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि किराट जो है a province of old Bharatvarsh mentioned in the Bhishma Parva Mahabharata. Generally, the Kirats are known as aboriginal tribes of India. In modern days, the Santal Parganas in Bihar and Chota Nagpur might comprise the old province named Kirat. तो बंगाल में एक टाइप के लोग रहते हैं, आदिवासी लोग, उनको हम लोग बोलते हैं बंगाली में शावताल, शावताल बोलते हैं उनको बंगाली में। तो एक्चुअली बंगाल और झारखंड के बॉर्डर में वो लोग रहते हैं। ऐसे उधर बहुत सारा जंगल वगैरह है। छोटा नागपुर बोल के एक छोटा सा जगह भी है, एक नागपुर बोल के एक पहाड़ है छोटा नागपुर, उसी एरिया में वो शावताल लोग रहते हैं। दे आर नेटिव्स। तो उनको किराट बोलते हैं, शास्त्र के अनुसार वो लोग को किराट बोलते हैं, क्योंकि वो लोग भी वैदिक जो सिविलाइजेशन है उसको वो लोग नहीं मानते थे, और वो लोग काफी पुराने लोग हैं। एबोरिजिनल का मतलब है जो लोग पहले से ही रहते हैं। तो सावताल लोग अभी भी है वेस्ट बंगाल में, अभी भी वेस्ट बंगाल बिहार के बॉर्डर में वो लोग रहते हैं। तो दे आर वन ऑफ देम। फिर उसके बाद हुन के बारे में बताया गया। हुन जो है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसे आई डोंट नो आप लोग हिस्ट्री में कितना पढ़ाई किए हैं, लेकिन उधर एक हंस बोलते हैं उन लोगों को, और एक बहुत ही फेमस हन का नाम है अतिला द हन। तो जब भी रोमन एम्पायर एकदम टॉप पे था तभी ये ईस्टर्न यूरोप से ये हन लोग जो हैं, ये लोग रोमन एम्पायर पे हमला करते थे। उनको यहाँ पे हुन बताया गया है, इंग्लिश में उसको हन बोलते हैं वो लोग। और वो हुन लोग ईस्ट जर्मनी, रशिया के प्रोविंस में रहते हैं, प्रभुपाद बताते हैं। और बेसिकली इनके नाम से ही एक कंट्री का नाम भी है हंगेरी। तो हंगेरी जो वर्ड है वो हुन से आया है, हुन, हंगेरी। तो हन लोग उधर रहते थे। तो हन इज ऑल्सो टाइप ऑफ अंतज। फिर आंध्र के बारे में लिखा है, प्रोविंस ऑफ साउदर्न इंडिया मेंशन्ड इन द भीष्म पर्व महाभारत, इट इज स्टिल एक्सटेंड अंडर द सेम नेम। आंध्र प्रदेश जो बोला जाता है, अभी तो 2 भाग हो गया है। तो उधर के भी कुछ ऑब्वियसली सम पीपल ऑफ आंध्र प्रदेश, दे आर ऑल्सो यूज्ड टू बी अंतज। पुलिंद, महाभारत में इनके बारे में बताया गया है, पुलिंदों के बारे में। तो वो भीमसेन और सहदेव गए थे। सो यहाँ पे लिखा है द ग्रीक्स आर नोन एज पुलिंडस। तो ये लोग एक टाइम पे एक्चुअली दे वर ऑल फॉलोइंग वैदिक स्क्रिप्चर्स एंड वैदिक सिविलाइजेशन। प्रॉब्लम कब हुआ, जब सत्य युग में बहुत सारे क्षत्रिय थे, उनके अंदर करप्शन आ गया था। सत्य युग में बहुत सारे क्षत्रिय लोग करप्ट हो गए थे। उनको जो प्रजा को बचाना था क्षति से, वो लोग उल्टा प्रजा का शोषण करना चालू किया, जैसे आजकल होता है, राइट। जैसे बहुत सारे डिक्टेटर्स हैं, वो लोग प्रजा का शोषण करते हैं। जैसे बेलारूस में
अलेक्जेंडर लुकाशेंको बोल के एक प्रेसिडेंट है, वो अपने प्रजा का खून चूसता है कि नहीं, डिक्टेटर। अभी सेम हिसाब से अगर रशिया का भी देखेंगे तो सेम है। वो खून चूस रहा है अपने प्रजा का, जहाँ प्रजा को बचाना चाहिए प्रजा का खून चूस रहा है। तो ऐसे जब क्षत्रिय लोग जब ऐसे पाप करना चालू करते थे, तभी भगवान कृष्ण के एक शक्ति आवेश अवतार आते हैं, उनका नाम है परशुराम। और उन्होंने ब्राह्मण के घर में पैदा होके भी वो क्षत्रिय गुणों को उन्होंने अपना लिया और वो बहुत बड़े शक्तिशाली योद्धा बने। और उन्होंने अपने परशु का यूज करके, परशु मीन्स एक्स, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी का यूज करके उन्होंने 21 बार 21 टाइम्स भारत को क्षत्रिय मुक्त किया था उन्होंने। यानी कि जो करप्टेड क्षत्रिय थे उनको उन्होंने मारा या भगाया भारत से। तो बहुत सारे क्षत्रिय तभी परशुराम जी के डर से इंडिया छोड़ के अलग अलग जगह पे बस गए थे। जैसे यहाँ पे पुल इंडो के बारे में बताया, वो ग्रीक में जाके बसे हैं। हुन लोग, वो लोग यूरोप ईस्ट जर्मनी में जाके बैठे हैं। फिर यवन यवन म्लेच्छ, ये लोग भी भाग गए इंडिया से। मोस्टली वो लोग यूरोप, मिडिल ईस्ट, ये सब जगह में जाके, अफ्रीका में जाके सेटल हो गए वो लोग। तो ये लोग के भागने के पीछे ये कारण था, क्योंकि वो लोग करप्ट थे। तो करप्ट मीन्स दे आर नॉट फॉलोइंग द वैदिक इंस्ट्रक्शंस। तो परशुराम जी आके उनको मारा पीटा, जिनको जिनको मार सके मार दिया, और जो लोग डर गए वो लोग भाग गए इधर से। तो वो लोग जाके फिर ऑब्वियसली दे वेर अनसिविलाइज्ड पीपल। गलती से वो लोग वैदिक संस्कृति में उनका जन्म हुआ, लेकिन बिकॉज वो लोग फॉलो नहीं करते थे, उनको मार के भगाया गया यहाँ से। फिर वो लोग ही उधर जाके वो लोगों ने ऐसे परवर्टेड फॉर्म्स ऑफ हिंदुइज्म शुरू किया। जैसे ग्रीक माइथोलॉजी, जो ग्रीक फिलोसॉफी जो है, उसमें भी वो लोग इंद्र का, सूरज का पूजा करते हैं, लेकिन उनका नाम अलग अलग। इंद्र को लोग जूस बोलते हैं, सूरज को अपोलो बोलते हैं, वरुण देव को पोसाइडन बोलते हैं। तो ऐसे वो सब इंडियन कल्चर का ही एक परवर्टेड रिफ्लेक्शन है वो। क्योंकि अब अल्टीमेटली सब कुछ तो यहाँ से सीख के गए, यहाँ से लात मिला तो लोग चले गए उधर, उधर जाके फिर वो लोगों ने वही ऐसे मिलावट वाला एक अपना धर्म शुरू किया वो लोगों ने। तो इन लोगों को अंतजो बोलते हैं। अंतजो का मतलब है जो उनको सिविलाइज सोसाइटी में रहने का हक नहीं है, इसीलिए उनको यहाँ से मारपीट के परशुराम जी ने भगाया था। तो ऐसे कुछ लोग, जैसे सावताल लोगों के बारे में बताया, जो वेस्ट बंगाल में, आंध्र के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये महाभारत के भीष्म पर्व में ही ये सब लिखा हुआ है। तो ये लोगों को अंतजो बोलते हैं, मीन्स दे आर इवन लोअर देन शूद्रस, ऐसा शास्त्र के हिसाब से है। क्योंकि शूद्र लोग फिर भी वैदिक कल्चर को फॉलो करते हैं, क्योंकि वो लोग ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय का सेवा करते हैं, तो वो लोग भी कल्चर में आते हैं। शूद्र इज स्टिल बेटर, बट ये लोग कल्चर के ही बाहर है। अंतजो मीन्स दे आर बियॉन्ड वैदिक सिस्टम और आउटसाइड वैदिक सिस्टम, दे आर आउटलॉस। आउटलॉस हैं वो लोग। तो आउटलॉस के बारे में भी यहाँ पे इस श्लोका का मेन मतलब यह है कि ऐसे जो अंतज या आउटकास्ट लोग हैं, जो लोग बहुत सिंफुल होते हैं, वो लोग भी अगर भगवान के भक्तों के शरण में आ जाए, इफ दे ऑल्सो टेक शेल्टर ऑफ लॉर्ड और हिज डिवोटीज, देन दे कैन ऑल्सो बी प्यूरिफाइड। ये श्लोका का मतलब है। श्लोका का मतलब है कि इवन जो सबसे निकृष्ट किस्म का प्राणी है, वो भी अगर भगवान के भक्त का संग करेंगे तो उनका भी उद्धार हो सकता है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द श्लोका। अभी इसमें अगर मैं एक वर्ड को देख के मैं फंस जाऊंगा तो फिर कैसे होगा? तो ना, माई क्वेश्चन इज व्हाट इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड जस्ट बिकॉज द वर्ड आंध्र इज मेंशन्ड, इसलिए कि क्या है नहीं प्रॉब्लम, नहीं क्या है? प्रभु, मेरे को मतलब ये पूछना था, मतलब जैसे कि अब इसमें अनसिविलाइज पीपल है, कमिटफुल हम्म सिंफुल एक्टिविटीज करते थे, हम्म हम्म दे आर आउटसाइड ऑफ वैदिक सिस्टम्स है। तो मुझे ये हम्म पूछना था कि इंडिया में जो मतलब भारत में सिर्फ वेस्ट बंगाल, आंध्रा और बिहार, मतलब ये जो तीन स्टेट्स थी, इन लोग की अनसिविलाइज पीपल थे कि या फिर और भी कुछ, सिर्फ तीन ही थे क्या भारत में? ऐसा मुझे सिर्फ थोड़ा ये पूछना था, अच्छा क्योंकि अच्छा। इसमें ऐसे मतलब भारत का सिर्फ तीन ही जिक्र किया हुआ है, और जर्मनी एंड रशिया का वहां पे वो मेंशन किया हुआ है, अदर देन दूसरे सिटीज का ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया था। तो हम्म मुझे सिर्फ वो थोड़ा वहां पे कंफ्यूज था कि क्यों, मतलब ऐसा, इसका रीजन क्या है, करके मुझे पूछना था। हम्म मैं नहीं, उसमें थोड़ा कंफ्यूज था। इस श्लोका में ऐसे जितने भी अंत, जैसे मैंने बोला, इन सबको एक साथ अंतजो बोलते हैं। अंतजो मीन्स जो आउटकास्ट है, वो लोग चार अंतजो, वर्ण में नहीं आते हैं वो लोग। तो ओके। अंतजो में बहुत सारा टाइप है, इसमें कुछ कुछ टाइप के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे जितने भी बताए गए उसमें से दो, इस श्लोका में जो दो बताया गया है, ये
किराटा एंड आंध्र जो है वो मीन्स आदिवासियों के बारे में बताया गया है। सावताल इज ऑल्सो एन आदिवासी। आंध्र में भी आदिवासी लोग रहते ही होंगे, नहीं होंगे ऐसा तो नहीं है। और फिर आप देखेंगे तो जैसे इंडिया में नागालैंड बोल के एक जगह है, उधर नागा लोग जो है वो लोग भी एक किस्म से अंतजयी हैं, क्योंकि वो लोग कुत्ते को खाते हैं। सिर्फ कुत्ते को नहीं खाते हैं वो लोग, कुत्ते को खाना पीना खिला के कुत्ते को दौड़ाते हैं, फिर कुत्ते लोग जब वॉमिट करते हैं उस वॉमिट को भी वो लोग पीते हैं। तो उनको अच्छा। शौपचो शौपचो बोलते हैं। शौपचो मीन्स कुत्ते खाने वाले। शौप वो भगवत गीता में उसका भी मेंशन है, शौपचो। शौपचो मीन्स जो लोग कुत्ते को खाते हैं। तो सो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही है या सावताल जो लोग हैं वो लोग ही हैं। ऐसे बहुत सारे आउटकास्ट इंडिया में भी है जो लोग मीन्स किसी कारण की वजह से वो लोग वैदिक संस्कृति से बाहर हो गए और वो लोग अपना ही एक अलग किस्म का एक अनसिविलाइज्ड कल्चर शुरू कर दिया वो लोगों ने। तो उनको बोलते हैं अंतज। तो ऐसे जैसे नॉर्थ ईस्ट में और भी बहुत सारे ट्राइबल है जो लोग मीन्स वैदिक सिस्टम को नहीं मानते हैं। वो लोग कुछ अपना अपना ही फिलोसॉफी फॉलो करते हैं। जैसे मुझे पता है मेघालय त्रिपुरा बॉर्डर में बांग्लादेश मीन्स बांग्लादेश में एक जगह है, उसका नाम है पार्वत्य चट्टग्राम, यानी कि माउंटेनस चट्टग्राम। तो उस जगह पे बहुत सारे ऐसे आदिवासी लोग रहते हैं, रियांग, मॉग, बहुत सारे अलग अलग किस्म के आदिवासी लोग रहते हैं। सो दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक दिस बिकॉज दे ऑल्सो डोंट फॉलो वैदिक कल्चर। तो एनीबडी हु डज नॉट फॉलो वैदिक कल्चर का मतलब है क्या है? काय वर्णाश्रम। गरज आहे का जायची? हा, वर्णाश्रम ते सिस्टम जो है, सांगतातच ते तुम्ही किती काय करा, म्हणून ते तिथे राडा करायचा नाही. जो वर्णाश्रम सिस्टम जो है, वर्णाश्रम सिस्टम को जो लोग नहीं मानते उनको अंतोजो बोलते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग भी अंतोजो हैं एट द मोमेंट, क्योंकि हम लोग भी तो वर्णाश्रम नहीं मानते हैं। मानते हैं क्या हम लोग? यस, नहीं हम नहीं। लोग भी नहीं मानते। तो हम लोग भी अंतजो ही बन गए हैं एक किस्म से। अंतजो नहीं तो हम लोग शूद्र हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग शूद्र हो सकते हैं, अंतजो भी हो सकते हैं। लेकिन बाय प्रभुपाद मर्सी हम लोग अभी जप कर रहे हैं, तो हमारे कैरेक्टर में जो भी खराब गुण है वो निकल जाएगा धीरे धीरे, और प्रभुपाद की कृपा से अच्छा गुण आ सकता है। ठीक है ना? तो यवंस के बारे में बताया गया। यवन श्री कृष्ण के टाइम पे भी एक काल यवन बोल के एक आदमी था, उसने हमला किया था द्वारका पे। फिर बाद में कृष्ण उसको भगा के लेके गए वो मुचुकुंद महाराज के गुफा पे। फिर मुचुकुंद महाराज ने जब जैसे ही आंख खोला, काल यवन मर गया। तो ये काल यवन के बारे में भी है। तो काल यवंस, यवंस यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, यवंस आर क्षत्रियस। बट क्षत्रियस कौन से वाले? जिनको परशुराम जी ने मार पीट के भगाया था, वो क्षत्रियस आर यवंस। तो ये यवन जो है, ये यवन लोग भी जैसे अभी यवन लोग कहाँ से? अफगानिस्तान, मिडिल ईस्ट, ये सब जगह से यवन लोग आते थे। अभी भी इंडिया में भी बाद में वो लोग आए फिर से। तो यहाँ पे यवन लोगों का हिस्ट्री भी थोड़ा दिया गया है। ये सब परशुराम जी के कृपा से, ये लोग जो जो लोग करप्ट हो गए थे क्षत्रिय, उनको पीट पीट के भगाया था उन्होंने। पीट बहुत लोगों को मार ही डाला उन्होंने। फिर बाद में उन्होंने कुछ लोग उनके भय से भाग गए थे। तो वो लोग ही ऐसे अलग अलग जगह पे सेटल हो गए। करंट जो जियोग्राफिकल इंडिया है उसके बाहर जाकर लोग सेटल हो गए, क्योंकि परशुराम जी इंडिया छोड़ के दूसरी जगह पे गए नहीं मारपीट करने के लिए। तो इसीलिए वो लोग अपने आप को बचाने के लिए ऐसे जंगलों में सेटल हो गए थे। तो उनको ही अंतजो बोला जाता है। और ये अंतजो लोग क्योंकि चतुर्वर्ण को नहीं मानते हैं, इसलिए उनको शूद्र से भी गया गुजरा माना जाता है। और फिर लेकिन अगर कृष्ण भक्त का संग उनको मिले तो वो लोग का भी उन्नति हो सकता है, ये प्रभुपाद बताते हैं। ये पर्पट पूरा पढ़ा है क्या आपने? पर्पट पढ़ते तो इतना सवाल जवाब नहीं होता शायद। पर्पट पढ़ा है क्या? हाँ प्रभु, पढ़ा था बट वही थोड़ा मतलब समझने का थोड़ा ये आंध्र देख के मन को दुख हो गया ना? नहीं नहीं, मतलब ऐसा कि इसमें 3 मेंशन किया तो मुझे ऐसा ये लग रहा था, मतलब कि अदर देन दिस स्टेट्स बाकी स्टेट्स लोग सिविलाइज है और बट इसमें नहीं है क्या, ऐसा मुझे ये लग रहा था। तो मुझे लगा कि शायद मेरा सोचना थोड़ा अलग रहेगा। तो मैंने रीड किया एक बार, बट मुझे थोड़ा फिर भी समझने का डिफिकल्ट हो रहा था। सोचा अच्छा आपसे अच्छा। मैं एक बार पूछ लूं प्रभु। आंध्र सुन के ही माथा चकरा गया। कैसे बोल दिया प्रभुपाद ने आंध्र है? ऐसा अगर नहीं ऐसा प्रभु जी, ओडिशा से वो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जो सब वो बंडा जाति का सब रहते हैं ना, आदिवासी लोग, वो करेक्ट भी करेक्ट सेम ऐसे ही आदिवासी। है। हाँ हाँ, वही हाँ, मैं वो सब बता वैसे रहा रहते था। हैं, करेक्ट कोरापुट और ढेंकानाल वगैरह में, वो वैसे रहते हैं। करेक्ट नॉर्मली करेक्ट। वो लोग कुछ ये नहीं करते हैं और जंगल में पूरा रहते हैं वो। हाँ हाँ, वो लोग जंगल में रहते हैं, ऐसा है। हम्म। करेक्ट।
उसके वैसे बारे ही में है। प्रभुपाद बता रहे हैं। तो लेकिन इससे इसको एक पॉजिटिवली आप ये भी सोच सकते हैं, क्या नाम है उनका, प्रवीण प्रभु, के यस यस प्रभु। सोचिए कि आप आंध्र प्रदेश से हैं, शायद आंध्र प्रदेश के लोग सबसे गए गुजरे हैं, ऐसा अगर आप सोचते हैं तो भी आपके लिए फायदा है, क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं, पतित पावन हेतु तब अवतार, मोशमो पतित प्रभु ना पाई प्यार, के हे नित्यानंद प्रभु, यू हैव कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड टू डिलीवर द फॉलन पीपल, पतित, और मेरे से बड़ा पतित कौन है? तो पतित होना एक क्वालिफिकेशन है गौड़ीय वैष्णव के यस लिए, यस ठीक है ना? यस। तो अगर आप आंध्र से है, दैट मीन्स कृष्ण का कृपा आपके ऊपर ज्यादा होगा, है कि नहीं? यस यस तो यस ऐसा है, प्रभु। जो पतित है उनका ही उद्धार करने का मौका मिलेगा ना कृष्ण को, जो लोग ऑलरेडी ऊपर है उनको क्या उद्धार करेंगे कृष्ण? तो चैतन्य महाप्रभु स्पेसिफिकली पतितों के उद्धार, इसीलिए तो प्रभुपाद यूरोप अमेरिका क्यों गए? प्रभुपाद इंडिया में भी तो टाइम स्पेंड कर सकते थे ना, लेकिन प्रभुपाद ने मोस्ट ऑफ द टाइम, प्रचार के टाइम पे ज्यादा समय उन्होंने फॉरेन कंट्रीज में ही उन्होंने टाइम स्पेंड किया ना। क्यों किया? क्योंकि पतित लोग उधर ही ज्यादा है कि नहीं? तो फायदा किनको हुआ? यस उनको ही यस ज्यादा फायदा हुआ, है कि नहीं? तो दिस इज, यस। यू कैन टेक इट इन दिस वे। नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ आता है ना तो पॉजिटिवली सोचिए, नेगेटिवली नहीं। यस 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 यस। नहीं नहीं, अच्छा हो प्रभु जी, एटलीस्ट आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण, ठीक है ना? लेकिन ऐसे ऐसा प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि जैसे जो श्री रामानुचार्य के फॉलोअर, जो श्री संप्रदाय के वैष्णव हैं, जैसे तिरुपति बालाजी में जो सेवा करते हैं, श्रीरंगम में, दे आर सम ऑफ द बेस्ट ब्राह्मण्स। प्रभुपाद हमेशा बताते हैं कि वो लोग बहुत अच्छा ब्राह्मणिकल क्वालिटीज हैं उनके अंदर। इवन मीन्स साउथ इंडियन ब्राह्मण्स, दे आर बेटर देन एनी अदर कास्ट ब्राह्मण्स इन इंडिया। यस दे फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ श्री रामानुचार्य प्रॉपरली। तो ये बहुत अच्छा चीज है। तो ऐसे तो पापी हम सभी, हम लोग उद्धार किए हुए हैं, प्रभुपाद की कृपा से हम लोग का उद्धार हो सकता है, ठीक है ना? यस यस प्रभु। प्रभुपाद की कृपा से अभी हुन लोग का भी उद्धार होगा, किराट लोग का भी होगा, अभीर लोग का भी होगा, शुंभव का भी होगा, सब पापियों का हो जाएगा, ठीक है ना? और जो लोग लगता है कि पापी नहीं है वो लोग रह जाएंगे। पापी लोगों के लिए अच्छा है इस कलयुग में, ठीक है ना? यस। अरे, थैंक अच्छा, यू और प्रभु कोई सवाल सो मच। प्रवीण हरे प्रभु? कृष्णा। और कुछ है कि आपके मन में प्रश्न नहीं नहीं प्रवीण? नहीं नहीं, बस प्रभु, थैंक यू। ओके, वेरी गुड। और किसी के मन में कुछ प्रश्न है? किराठुन आंध्र पुलिंड के बारे में? देखिए, और बताइए, और किसी का कुछ सवाल है क्या, किसी और टॉपिक को रिलेटेड? एनी डिवोटी जिनको कुछ पूछना है? शायद नहीं है। ओके, तो फिर आज यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलेंगे शाम को, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? तो अभी हम लोग एक साथ हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे 3-4 बार, फिर सभी भक्तों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो लोग यूक्रेन और रशिया में थोड़ा जिनको तकलीफ हो रहा है, और बाकी भक्तों के लिए भी प्रार्थना करेंगे ताकि जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। ओके, तो आप लोग मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले विष्णुपादाय श्रीमते भक्ति कृष्णपृष्ठाय वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती नमस्ते देवे सरस्वती देवी गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे निर्देश जय श्री कृष्ण जय श्री चैतन्य कृष्ण प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर गौराधर श्रीवासादि गौर शिवासादि भक्त गौर वृंद। भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे, राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा ध्रुवश्च कृपा सिन्धुभ्येव च सिन्धुवेव च पतितानां पतितानं पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः अनंत कोटि अनंत वैष्णव कोटि वृंद की वैष्णव वृंद जय, की जगत गुरु जय शिल प्रभुपाद की की जय, जय। उपस्थित गौर प्रभु भक्त की वृंद की सिद्धार्थ प्रभु जय की जय। जय, गौर जय। प्रेम, जय हरे हरे हरि बोल, जगत हरि गुरु हरि शिल बोलो प्रभुपाद की जय। हरि थैंक यू बोल। वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और ट्यूसडे को मौका मिलता है तो ज्वाइन करिए। थैंक यू, हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम, कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।